धमाक के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे इवेंट्स हमें अटेंड भी करने पड़ते हैं और हमारे घर के खुद भी होते हैं। और जैसे कि बहुत अनकरीब आपको नज़र आ रहे हैं बड़ी शादियां और बड़ी इस तरह के इन्विटेशंस हैं। सो ये बात जो आज हम करने वाले अपने शो पे आपने ज़रूर सुनी है, क्योंकि क्या होता है जिस चीज़ के लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं, कपड़े बनाते हैं, तैयारियां करते हैं, चाहे वो आपका फेयरवेल हो स्कूल कॉलेज का, आपकी बर्थडे हो, आपके मतलब लाइक कोई घर का ख़ास इवेंट हो, बात पक्की हो, मंगनी हो, शादी हो, मिनी माई हो, कुछ ऐसा हो जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड होकर तैयारियाँ करते हैं और हर चीज़ बड़ी तमीज़ से कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ब्लंडर्स, इंसान गलती का पुतला है और उससे गलतियां सरजद हो ही जाती हैं। लेकिन कभी कभार छोटी मोटी दावतें अगर आप घर में रखते हैं, उसमें कोई चीज़ बेक कर रहे हो वो जल गई है, या कोई चीज़ रेसिपी उस तरह की मज़ेदार नहीं बनी जैसे आपने बनाने की कोशिश की थी, या लाइट चली गई, पानी, हमारे घर में तो ऐसे होता है अक्सर, टैंक खाली हो जाती है, पानी ख़त्म हो जाता है, पानी कहीं से लीकेज हो गई या कुछ, तो पानी नहीं है, बाथरूम जाने के लिए उनके लिए बाल्टी रखनी पड़ रही है। सो ये छोटे छोटे ब्लंडर्स शादी ब्याह में नहीं बट डिनर्स वगैरह पे तो बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन वो बड़ा इवेंट, शादी, मेहंदी, मायो, ये वाले जो हॉल्स में या अलग अलग वेन्यूज़ पे इवेंट्स होते हैं, इनमें कोई ब्लंडर हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी याद रहता है। शादी में खाना कम पड़ जाए मतलब तो वो एक नासूर बन जाता है हमारे मुल्क में, तो कि उनकी पता है, याद है वो वाली शादी ना जिसकी खाना ख़त्म हो गया था, मतलब कि लोग उस शादी को इस तरह याद रखते, वो ही ना जो जिस शादी में दुल्हन की लिपस्टिक फैल गई थी यहाँ तक, अरे वही ना जिस पे दूल्हा गिर गया था, अरे वही ना जब बारात लेट आई थी, पुलिस पकड़ के ले गई थी दूल्हा को, याद है। सो शादी ब्याह में अगर कोई ब्लंडर्स हो जाते हैं सो वो आपको आपकी शादी की एल्बम की तरह हमेशा आपकी मेमोरी में रच बस जाते हैं, वो बिल्कुल याद रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह रहम करे, ऐसे ब्लंडर्स, ऐसे खून रेज़ा ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए। वो जो इराक़ में शादी हो रही थी, याद है आपको, आग लग गई थी, पूरा जो वेन्यू था वो जल गया, कितने सारे लोग, मतलब कि जिस घर में शादी थी, खुशी का समा था, नेक्स्ट डे उस घर में मातम का समा था, कितने उनके प्यारे अपने जितने भी ज़ाहिर है लोग वहाँ मौजूद थे, उसमें वो सब उनके रिश्तेदार, ख़ास मेहमान थे, दोस्त, करीबी लोग थे, और वही लोग जो एक दिन पहले खुशियाँ मना रहे थे, नेक्स्ट डे अल्लाह मियाँ ऐसे ब्लंडर्स से बचाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। सो अल्लाह रहम करे, हम इतनी एक्सट्रीम चीज़ों पे तो बात नहीं करेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, मैं नहीं आपको दुखी करना चाहती, खामखाई मैं आपको दुखी करती हूँ, मैं खुद दुखी हो जाती हूँ। सो इसीलिए आज हम बात करेंगे छोटे मोटे ब्लंडर्स जो हमारे बड़े बड़े इवेंट्स पे हुए। कभी आपके भाई की शादी है, आपकी बहन की शादी है, खाने का, मेकअप का और बहुत सारी चीज़ों के ब्लंडर्स जो आपके हो जाते हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे हमारी सेलिब्रिटीज़, जिनकी हमेशा आपने ग्लैमर सुना है शादी में कि ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, लेकिन जो उसके पीछे एक्चुअली, वो कहते हैं ना कि स्टेज के पीछे या कोई ड्रामा शूट हो रहा होता है या कोई फैशन शूट हो रहा होता है, तो वो जो बिहाइंड द सीन्स है बेसिकली, आज हम आपको उससे आगाह करेंगे। बड़ा मज़े का शो है, बड़ा मज़ा आएगा आज। मैं चाहती हूँ कि जब वीक ख़त्म हो रहा हो तो ज़रा एक अच्छा फ्रेश सा शो आपके लिए लेकर आऊँ। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में वेट करें मज़ा करने के लिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास 4 समझदार लोग हैं, लेकिन चाहे आप समझदार हो चाहे कुछ भी हो, जो ब्लंडर होना होता है वो समझदारी नहीं देखता, वो हो जाता है। और किसी को नहीं पता होता कि छोटे मोटे ब्लंडर्स आपके साथ इतने बड़े इवेंट पे हो जाएंगे। चाहे आपके घर में किसी का भी इवेंट हो और वहाँ कोई भी चीज़ हो, छोटे मोटे ब्लंडर्स, जैसे जूती की हील टूट गई, कोई ऐसी चीज़ हो गई, मतलब मेरी अम्मी का मेरी शादी पे सोने का झुमका गिर गया था। मेरी अम्मी भी कमाल थी, उन्होंने एक झुमका पहने रही, वो सारी शादी की वीडियो में एक झुमका है, और जो मेहमान आता, बहुत मुबारक हो, अस्सलाम वालेकुम,
मेरी अम्मी ने कहा हाँ थैंक यू थैंक यू। अच्छा सुने, जब आपकी किसी नज़र पड़े ना घास पे, तो ये झुमका जो पहना है इसका दूसरा कहीं गिर गया है। सारे मेहमानों को अम्मी ने उस खोज पे लगा दिया जो मेरी शादी अटेंड करने आए थे, और आखिरकार शादी के एंड में बच्ची के रुखसत होने के बाद वो दूसरा झुमका मिल गया। सो शादी में हो जाते हैं ब्लंडर्स। हमारे पास यहाँ जो 4 लोग मौजूद हैं, आइए मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। रबाब आई हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। आप तो परदेसी हो गई है ना, पराई हो गई हैं अब जाके उधर। आप लोगों ने भेज दिया उधर, अब बुला लें। हाँ तो हम बुलाते रहते हैं ना, इसीलिए याद करते रहते हैं। फिर हमारे पास है मुनज़्ज़ा आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। मजे की बात की ये भी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। 2 लाहौर ही हमारे पास है आज। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक है। लव टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। है ना। डॉक्टर आयशा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से। ये कराची वाली है। वालेकुम अस्सलाम। ये बिरयानी खाने वाली कराची वाली नहीं, कराची वाली। मैं ईमान अली की तरह बोलूँ ना, उसको बहुत होता है लाहौर कराची लाहौर। भाई अपना पाकिस्तान है भाई। हाँ। और हमारे साथ है ज़ोहरे अमीर को हमने अमेरिका से बुलाया है। वाह वाह। इनको हमने कराची वाली बना लिया है। कैसी हो? ठीक ठाक। आप कैसी हैं निदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। तो जैसे कि आपको पता है आज का टॉपिक है कि आपका कोई ख़ास इवेंट होता है और वहाँ छोटे छोटे ब्लंडर्स हो जाते हैं, फिर उनको कैसे टैकल किया वो जाए। छोटे छोटे नहीं होते, वो छोटे छोटे ना वो बड़े हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है हाँ। कि वो, हम कहते हैं कि वो छोटे ब्लंडर्स हैं, वो कभी कभी ऐसी चीज़ आपसे हो जाती है, वो आप कहते हैं पूरी ज़िंदगी आपको वो याद रहती है कि यार ये ना होता। अच्छा तो मैं ऐसा आपको होता। बताऊं, 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं वो कोई भी ब्लंडर हो जाए उसको इतना इशू नहीं बनाते, और एक लोग होते हैं जो राई का पहाड़ बनाने वाले लोग नहीं होते, एग्जैचुरेशन, ओहो क्या हो गया। सो 2 तरह के लोग होते हैं जिनसे भी जिंदगी में ब्लंडर्स हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि रबाब किस तरह की है। शादी की वीडियो देखते हैं हम, थोड़ा सा तुम्हें फ्लैशबैक में ले जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, शादी की पुरानी, वीडियो। अल्लाह पुरानी, हाँ। वो भी 25 साल पुरानी वीडियो। बिल्कुल। So, आइए जरा रबाब अभी से देखूंगी शुरू मैं भी करते हैं। घर से बात, रबाब की वीडियो लगाते हैं। ओए होए। सुनना ना तुम इस दिल की बेकार ये बहकाए सनम, पहले डूबा जाए है बर्बाद में पछताए सनम, इसे छोड़ दे आवारा फिर मेरे मारा मारा वे बेचारा यार तेरे त्योहारा फिर पीछे मारा मारा वे पछला दोबारा, इसे तारों का नजारा लगे रब का इशारा, हाय हाय बेचारा यार तेरे त्योहारा फिर पीछे मारा। ओए होए, फुल यार कसम से ये तो होना चाहिए कि आपके पूरे सेट की जो है वो अंगूठियों में धागे बंधे हुए हैं। धागे बंधे हुए। तो हाँ बताऊंगी, उसकी भी स्टोरी है, क्योंकि मुझे तो हर चीज लूज होती थी ना, लोगों को तंग हो जाती थी, मुझे हर चीज ही वो खुली होती थी। इतनी प्यारी लग रही हो रबाब, अल्लाह। Thank छोटी सी सेम, शी इज द सेम। अभी का अलग हुस्न है, तब का अलग हुस्न था। She's so pretty. ओह फुल माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल हो गए रबाब? 25 साल। 25 साल माशाल्लाह 25 साल। अल्लाह, कितना मजा आता है वैसे शादी की वीडियोस देखने में। जो मतलब पहले की वीडियोस थी उनकी बात ही अलग थी। ये फैमिली मेंबर्स है सब। हाँ वाह, हंस कितनी अच्छी रही हो यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा मैंने पहली दफा देखी है, मुझे याद नहीं मैंने पहले देखी। नहीं, पहली दफा ही देखी। तस्वीरें आई हैं मेरी शादी की, वो काफी दफा चली हैं शो पे। लगाती हो घर पे, देखती हो कभी नहीं, वीडियो? अभी बहुत अरसे बाद उसको यूएसबी पे कन्वर्ट किया, जल्दी जल्दी करवाया, क्योंकि वो कैसेट थी। हाँ तो वो यूएसबी में अब देखेंगे, अब जाके देखूंगी। आओ वापस जरा पूछते हैं रबाब से कि क्या ब्लंडर हुआ भाई।
ब्लंडर तो हुए छोटे छोटे काफी हुए। नथ नहीं मैंने पहनी, तुमने अगर नोट किया होगा। हाँ। नथ ये हुआ था कि मेरी नोज पिन मैंने पहनी हुई थी, वो मेरी गिर गई कहीं, ठीक है। वो नोज पिन जब गिर गई तो वो सुराख जो है वो थोड़ा छोटा हो गया। तो उस वक्त बड़ी स्टैंडर्ड साइज की नथ बनती थी कि वो मोटी सी तार होती थी, और वो अब तो हर तरह की नथ बनती है। तो और तुम्हारी हसीन नाक, उस पे नथ क्या इतनी लगती। अच्छी, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नथ पहनूं, मगर वो नथ मेरे निदा आई ही नहीं। अल्लाह। इतनी मैंने कोशिश की कि तो वो कब गिर गया था वो जब तुमने छिदवाई हुई थी नाक, कब गिर गया? उससे समझो मतलब मेरी शादी से कोई कुछ टाइम पहले ही गिरी थी वो। और वो ऐसे गिरी कि मतलब मेरे हाथों से गिरी, और मुझे इतनी छोटी सी थी, अभी मैंने छोटी सी पहनी हुई है, तभी मेरी डायमंड की छोटी सी थी, ढूंढ ढूंढ के मर गई पूरे घर में। मुझे वो रिंग, वो नथ, वो नोज पिन मिल के ही नहीं थी। तो वो मेरे ख्याल से वो श्रिंक हो गया, नोज का वो जो साइज होता है। ये तो इतनी जल्दी श्रिंक होता है। मेरी शादी पर Exactly. मैंने तिनका डाला हुआ था, तो मेकअप करने से पहले उन्होंने कहा निकाल दो, अब तो पहनना ही है वो नथ। मैंने सिर्फ तिनका निकाला है उस वक्त, और मेकअप कराया है। मेकअप कराने के बाद नथ डाली है जब, तो आई ही नहीं रही, मेरे आंसू निकल आए, मेकअप खराब हो गया, पता नहीं क्या क्या मेहनत मजदूरी करके वो, क्योंकि मोटा होता है, मोटा होता है ना, आगे से को घिसा भी कि वो बारीक होके वो चला जाए, बट वो नहीं गया। मैंने तो अपने आंसू निकाल के पहने। जैसे अब इतना नहीं पहना जाता, हाँ। तो पहले जमाने में नथ क्यों इतना जरूरी थी? यार मुझे तो आज भी पसंद है, आज भी पहनते मुझे तो हैं। आज भी आप पसंद देखो है। जो ट्रेडिशनल ब्राइड बनता है ना, मतलब बनती है लड़की, उसको होता है कि नथ, और आजकल तो इतनी वो छोटी छोटी भी आ गई हैं, आजकल तो ज्यादा ट्रेंड है। पहले चुटकी भी नहीं मिलती थी, शादी अच्छा पे चुटकी निकाह मिलती- पे पहननी है। पहले तो चुटकी भी नहीं होती थी ना कि आप चुटकी करके अच्छा पहन लो। हाँ। पहले तो ये भी नहीं था कि दिमाग में ही नहीं था कि अच्छा चुटकी होगी तो पहन लेंगे। अब तो बहुत आ गई, लोग अब तो नहीं भी इतनी- छिदवाते, वो चीज़ें वाली हैं, पहन लेते हैं वो आर्टिफिशियल। अब तो सब कुछ हो और गया। उस वक्त एक ही साइज होता था ना, बड़ा। एक ही साइज बड़ा रिंग, और उसमें ना एक मोती लाल और एक वाइट मोती होता था। वो मैंने बड़ी कोशिश करी पहनने आजकल की, आप मगर देखिए नहीं। बहुत ट्रेंड चेंज हो गया है, छोटी उसके साथ बहुत खूबसूरत गोल्डन गोल्डन बीड्स लगी हुई हैं, अलग अलग स्टाइल्स की नथें आ गई हैं, तो वो उससे तो निकाह में तो पहनते ही पहनते हैं। जबकि मेरे जब हस्बैंड निकाह को नहीं पसंद था। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि उसको नहीं था कि मैं ये नोज पिन भी पहनूं और हाँ। मैं ये बाली भी डालूं। मैंने जब नाक छिदवाई ना, तो मैंने शादी से पहले ही से ही छिदवा ली हाँ। थी, तो मैंने हर तरह का रिंग भी पहनी, मैंने उस पर बाली भी डाली, मोती भी डाले। तो वो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद कि मैं पहनूं। ये मेरे बेटे ने मुझे बोला, फर्स्ट मैसेज था हाँ, कि ना- उनको नहीं पसंद और था। मैंने ये आपने नहीं पसंद, और हो गई कबूल, नथ नहीं पहनी मैंने। हाँ। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे स्पेशली कहा था कि वो जो बड़ी सी पहनते हैं ना नाक में, वो प्लीज मत पहनना। उसको पता भी नहीं था क्या है वो, बस वो बड़ी सी जो है वो। हाँ तो ये ब्लंडर हुआ था, और भी बहुत सारे ब्लंडर हुए हैं। हाँ। वही जो मैं साइज का बता रही थी कि रिंग मेरी एक गिर गई सोने की, मेरे मियाँ ने मुझे दी थी, हाँ। और वो बड़ी थी मुझे, मगर मुझे था कि मैं शादी वाले दिन पहनूं, और वो गिर गई। यार मेरी जो, यार मेरे साथ जो धागे तुम्हारे लगा, साथ तुमने हुआ है देखे नहीं वही सब close-up? मेरे साथ भी वो हुआ। क्लोजअप तुमने नहीं देखे कि अंगूठियों में धागे लगे। धागे लगे हुए। मेरी भी ना उंगलियां बहुत अभी तक पतली हैं, अभी भी अगर आप वो लगाओ ना तो मुझे धागे पहन हाँ, के हाँ। तो मेरी जिस मतलब रूम में मैं रुखसत होके आई, मेरी अंगूठी उधर गिरी, मतलब हॉल में नहीं गिरी, मगर वो चोरी हो गई माशाल्लाह, गायब नहीं मिली मुझे। वही ढीली थी, ढीली थी ना, हाँ। अब गिर जाती है, उतारी है या तो क्या पता ही नहीं गिरी, चलता। और कमरे से चोरी, कमरे से गायब, नहीं मिली। अभी तो फिर भी मैं सेहतमंद हूँ, तब तो मैं मतलब लिटरली ढांचा थी, ढांचा। हाँ। 45 इस kg, तरफ 45 kg, आप सोचें तो क्या लेकिन मेरा अच्छी हाल लग होगा। रही है, दुबली पतली। तुम बताओ भाई क्या ब्लंडर हुआ? निदा सबसे बड़ा ब्लंडर तो ये था, जोरे की है वापस, तो जोरे की पहले वीडियो दिखा के लोगों को याद दिलाए, अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। जोरे की वैसे कितना अरसा हो गया माशाल्लाह शादी? 2.5 साल। 2.5 साल हो गए। अभी न्यूली मैरिड हाँ। अगर देखा हमारे अभी तो नहीं है भाई। और तुम्हारी किधर तुमने मुझे याद नहीं आ रहा कि किस वेन्यू पे हुई थी? बड़ा मैंने प्यारा, एयरमैन गोल्फ क्लब में की थी। हाँ बहुत खूबसूरत वेन्यू था, और मेरे ख्याल से दोपहर की थी। जी, डे वेडिंग थी और कन्वर्ट होते होते नाइट वेडिंग बन गई। ये चला रहे वीडियोस। ये सारा डे मेकअप हुआ हुआ था, अल्लाह। और सब रात में वो लग रहे तो थे। क्यों देर क्यों हो गई थी? मतलब निदा बहुत मजे मजे के किस्से हैं ना। हाँ तुमने सुनाने हैं सारे। अभी ये जो डे वेडिंग थी, आगे बढ़ाओ ना, क्या है दिखाओ। पॉज हो हाय खुद ही पॉज हो गया।
अच्छा हाँ देखो ना, डे है ना। हाँ ये डे का सारा सेटअप था, लेकिन अल्लाह। और फिर सेटअप में भी काफ़ी मसले आए थे, क्योंकि सब मैंने कहा था कि मेरे हिसाब, अच्छा पहले देख नहीं लेते तुम हैं। बोलती रहो, हम देख सब भी मैंने रहे कहा हैं। था मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची थी ना, तो कोविड की वजह से बहुत मिसहैप्स हुए थे। अच्छा कोविड अच्छा, कोविड हाँ, वेडिंग हाँ, की शादी थी ना। डिस्टेंसिंग अरे हाँ, 2.5 साल हो गए तो सही है। मेरे मेकअप में मसले थे, मेरे वार्डरोब का मसला आया था, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें मसला ना आया हो। यार कितनी तैयारी करते हैं ना हम। और मेरे हस्बैंड ये नहीं पहन रहे थे, इनको मैंने कुल्ला जबरदस्ती कुल्ला पहनाया था। इसको कुल्ला कहते हैं। और वो मुझे आज तक कहते हैं तुमने मुझे क्यों पहनाया था। नहीं, ये इन चीज़ों लेकिन मेरा से तो नेल अच्छा पेंट भी लगता नहीं है। वो हुआ वो इतनी मोटी थी, अल्लाह। मैं भी यही बोल रही थी कि वेट कितना तुम्हारे इससे कम रिड्यूस किया है। हाँ बहुत ज़्यादा। क्या स्क्रीन पे लगती है ज्यादा, वैसे ही तो बिल्कुल दुबली होती नहीं, ये कह रही थी कि मैं पहले बहुत थी जी। अभी हम वहाँ पे बैक स्टेज हाँ। बात कर रहे थे हाँ। कि ये कह रही थी कि मैंने बहुत अपना रिड्यूस किया है। अच्छा ओके, वापस आए जरा, हम जोरे से पूछे कि क्या गड़बड़े हुई हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे। जी जोरे, क्या अच्छा। हुए ब्लंडर्स? नहीं तो सबसे पहले तो डे वेडिंग थी, तो 2-4 हमारे ना फैमिली के ऐसे गेस्ट हैं जो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी फैमिली में से 2-4 ऐसे गेस्ट थे जो टाइम पे आए। तो वो लोग 4 बजे पहुंच गए थे। तुम लोगों से पहले? मैं खुद पहुंची हूँ 6 बजे। और फिर जो बेचारे वो जो गेस्ट थे, वो उनको लगा कि होपलेस सीन है, क्योंकि आते ही मेरी फोटोग्राफी शुरू हो गई। और फिर मेहमान तो आए नहीं थे, मेहमानों का तो कोई सीन ही नहीं था, लग रहा था शूट हो रही है ना अभी, मतलब एक्स्ट्राज हैं वो बुलाए हैं तो आएंगे, क्योंकि कोविड था, फिर डे वेडिंग थी, सब इतने लेट लतीफ़ कि निकलते 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 सब घर से निकले ही कोई 8 बजे हैं। और मतलब हॉल बंद हो जाना था 12 बजे, लाइट्स उन्होंने ऑफ कर देनी थी। इतना मुझे पैनिक था, लेकिन बस जो है वो क्या बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। मतलब जब मेकअप हो रहा था, तो मेकअप के वक्त मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट आया हुआ था, उनको किसी के पास जाना था, किसी एक्ट्रेस के पास, तो उन्होंने जल्दी जल्दी मेरा मेकअप किया। और जब मैं इतनी टेंशन में थी कि मैंने नहीं देखा कि कैसा हुआ है, और फिर जब मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैंने एंड टाइम पर जो है वो रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली, जो मुझे लगा कि नहीं सूट कर रही थी। लेकिन खैर, सबसे इंटरेस्टिंग जो सीन हुआ था वो ये था कि जिस गाड़ी में हमने जाना था ना, वो गाड़ी चली गई किसी को पिक करने, और सेट पे हमें सेट देखे शादी पे हमें पहुंचना था जल्दी। तो हम जब पहुंचे, पिक करने किसी को चली गई मतलब जो गाड़ी हमारी थी ना, हाँ। वो चली गई, क्योंकि फैमिली मेंबर्स को पिक भी 2-4 लोगों को मैंने करना था। अच्छा। तो गाड़ी वहाँ चली गई, वहाँ से गाड़ी आनी थी मेरे पास, लेकिन वहाँ पे उनके घर वेट कर रहे थे तो लेट हो गई। अब मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मुझे सेट पे पहुँचना, मुझे लोकेशन पे पहुँचना था। वो शूट बेचारी को शूट में बहुत जा रही हो, नहीं लिदा, वो सेट की तरह की शादी थी, वो शूटिंग लग रही थी मुझे। मैं आपको बता तो रही हूँ। अभी हुआ ये कि जब जैसे लड़की वाले पहले आते हैं ना, हाँ। तो हुआ ये कि लड़की वाले आए हैं कोई रात के 10 बजे पहुंचे। अच्छा। और लड़के वाले सारे पहले पहुंचे हुए थे, तो एंट्रेंस के वक्त सबको बाहर निकाला। फिर वो जो फेक नहीं करते कि सारे बाहर निकलो, फिर दूल्हा मतलब वो एंटर होंगे, मतलब मेरे हाँ। दूल्हा वाले तो नहीं, बहुत मतलब मिसहैप्स थे। इट वाज लाइक टोटली कंफ्यूजिंग। तो फिर जब मुझे पहुंचना था, तो मेरे साथ ये हुआ कि गाड़ी जो थी वो मेरी थी नहीं, तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। वो स्टाइलिस्ट हैं, मौज़म नाम है उनका, नबीलास पे काम करते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट हैं। उनको मैंने बोला कि यार मौज़म वो गाड़ी लेकर आओ अपनी। अब वो पहुँचे जब, तो वो हम जब बैठे गाड़ी में, वो ना स्लो स्पीड में चला रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। अब वो हमें दिखा रहे हैं ये है ये वो है। तो वो जब भी बैठ कर वो जो सीन नहीं था कि करीना की वो छूट रही थी ट्रेन, और वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा है, और मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि यार हम कब पहुँचेंगे, ये क्या हो रहा है, गेस्ट पहुँचे हुए होंगे और। तो मेरे हस्बैंड ने उसको कहा तुम मौज़म पीछे आओ, मैं आगे आ रहा हूँ। अब इतना बड़ा स्पीकर भी हम लोगों ने आगे रखा हुआ था, जो हम लोगों ने वहाँ गाने कनेक्ट करने थे, बहुत ज़बरदस्त हमने साउंड सिस्टम अरेंज करा था इसके लिए। और वहाँ जाके हमने वो कनेक्ट भी नहीं किया, क्योंकि इतना पैनिक था और गाने भी नहीं बजे। और फिर इतना पैनिक था एंड टाइम तक कि वो स्पीकर भी हमारा वहीं रह गया, वो हम एयरमैन गोल्फ क्लब को गिफ्ट करके आए हैं। और फिर जो गाड़ी मतलब वो चला रहे थे, मेरे हस्बैंड आगे आके बैठे, उन्होंने कहा मौज़म तुम हटो, अब मैं चलाता हूँ। फिर उन्होंने पटी है गाड़ी, दूल्हा गाड़ी पट्टा हुआ लेके जा रहा है। और मेरा दोस्त पीछे बैठा हुआ मुझे रिलैक्स कर रहा है। फुल फिल्मी कहानी थी। उसके बाद फिर हम वहाँ पहुँचे, और फिर जिस गाड़ी में मुझे रुखसत होना था, वो गाड़ी में जो है वो फूल नहीं लगे थे। और फिर और निदा जो छुआरे थे वो भी घर में रह गए थे, मतलब जब निकाह हुआ है तो छुआरे भी
हम ढूंढ रहे छुआरे ही नहीं है, मतलब कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जो सही हुई हो। तो ये सब चीजें संभालने के लिए कोई था नहीं तुम लोगों के? नहीं तो सब थे, लेकिन बात ये ना कि डे वेडिंग थी और सबकी मतलब असल में मैं भी इकलौती हूँ, वो भी मैं इकलौती बेटी हूँ, इकलौते। कितना जरूरी है, देखो इस वक्त एहसास हो रहा है कि बच्चे एक से ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। सब कुछ दुल्हा दुल्हन को खुद सोचना पड़ता है, वरना बहन भाई संभाल लेते। और फिर ऐसा लग रहा था जैसे सीन्स नहीं आते, ये सीन करना है, ये तुम्हारी scene करना है। बहन भी तो थी। तो मेरी जो मतलब मैं वही तो आपको बता रही हूँ कि मतलब मेरी जो ट्रीटमेंट है ना वो बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं इकलौती हूँ ना। मतलब मैं बहुत लाडली और मतलब बड़ी बेटी होने की वजह से जो है ना मुझे लगता है कि बहुत वैसा सीन है। तो अब मेरे जो हस्बैंड है वो भी इकलौते। अब हो ये रहा था कि थोड़ा सा जो है ना दोनों फैमिली की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा था, दोनों को जो है ना बहुत ज़्यादा मैनेज करनी थी चीज़ें, क्योंकि डे वेडिंग थी और सबका ये एजेंडा था कि रात में वेडिंग होती है, डे में तो वेडिंग ही नहीं होती। एक तो माइंड सेट चेंज करना, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि सब रात में ही पहुँचे। तो मतलब बहुत ज़्यादा केओस था। और बस अब ये है कि मुझे देख देख के याद हो गई आएगा शादी। अब शादी हो गई। नहीं तो मुझे याद आ गया। तो हुआ ये कि एंड में जूता छुपाई की वो जो रस्म नहीं अभी होती? एक एक करके बताओ सारे ब्लंडर्स, अभी एक ही सेगमेंट में बता दो। भड़ 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 4 ब्लंडर्स बता दो। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ शादी की जब बात आती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं क्योंकि इसने 4 ब्लंडर्स बता दिए, दोनों के रह गए। अगले ब्रेक में डॉक्टर आयशा और मुनज़्ज़ा के बच्चों की और अपनी शादी के भी ब्लंडर्स डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की शो इसलिए है, एक तो मज़ा आ रहा है इनके ब्लंडर्स सुनने में, दूसरा आपको ज़रा मोहतात हो जाए क्योंकि शादियाँ करीब हैं, ब्लंडर्स आपसे भी हो सकते हैं। यू नेवर नो, इंसान गलती का पुतला है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो यहाँ जोरे ने तो आधी शादी के ब्लंडर्स तो एक ही दफ़ा में बता दिए। मुझे मौका ही नहीं दिया आप लोगों को समझाने का, बताने का कि क्या करे क्या ना करे। सो अब हम चलते हैं मुनज़्ज़ा की तरफ और मुनज़्ज़ा से पूछते हैं, अपनी शादी के ब्लंडर्स बताएंगी। अपने अभी रिसेंटली बच्चों की शादी हुई है। हाँ, मैं स्टार्ट करूँगी अपनी बहन की शादी से, बिकॉज उसका जो ब्लंडर था ना वो एक हिस्टोरिक ब्लंडर था। अल्लाह। वो ये कि जिस दिन उसकी बारात थी, अम्मी ने मतलब काफ़ी सारा सामान उसके साथ भेजना था, तो इंक्लूडिंग यू नो मेजर कपड़े वपड़े ये वो, तो उन्होंने ब्राइड्स रूम में ही सारा सामान रखवा दिया। तो जब रुखसती हो रही थी तो अम्मी ने कहा कि हाँ भाई वो वलीमे के कपड़े, दुल्हा के वलीमे वाला ड्रेस और वो सब कुछ, ऐसी ढूंढिया पड़ी वो ड्रेस तो मिल के ना दे। वलीमे मतलब नेक्स्ट डे उसने पहनना था। रुखसती संडे को हो रही है, सैटरडे को हो रही है, तो लाइक संडे को या मंडे को वलीमा था, एक दिन छोड़ के। एक दिन छोड़ के। अब वो यू नो बहुत टाइट सिचुएशन थी कि दूल्हे का ऑलरेडी डिज़ाइन, मतलब जहाँ से उन्होंने लिया था वो काफ़ी लेट डिलीवरी हुई और ये वो करते कराते यू नो रुखसती तो हो गई। अब हम सारे मतलब टेंशन में कि अब क्या करें, कहाँ संडे कौन सी दुकान खुली होगी नहीं खुली, किस जगह पे जाके अब फिटिंग वो सब कुछ ढूंढें। बड़ी मुश्किल, फिर पता नहीं काफ़ी भाग दौड़ करके तो मैनेज किया, एक सूट ख़रीदा, तो वो ड्रेस नहीं मिला बहरहाल। ऐसी भी तो प्लीज़ मैं तो लोगों से कहूँगी कि नज़र रखा करें। ये ब्राइड्स रूम में भी बहुत आया गया लोग होते हैं और फैमिलीज इतनी इनग्रॉस्ड होती हैं ना इन डिफरेंट रिचुअल्स, मचा होता है बहुत होता है, बिल्कुल भागदौड़। हाँ, तो अब उससे लर्निंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, अब तो खैर बड़ी ऑर्गेनाइज चीज़ें हो गई हैं। बहुत ऑर्गेनाइज। निकाह से पहले जैसे बच्चों का था तो ये जो भी देना दिलाना था ना वो उससे पहले बिल्कुल सही है। जब सेरेनिटी ऑफ माइंड होता है, प्रेशराइज नहीं होते, उससे पहले आप जो करना है ना, एक तो ये कि दिखावा नहीं होता, किसी को मतलब बताने की ज़रूरत नहीं, खामोशी से आपने जो करना है वो कर ले। अब ऐसे ही होता है वैसे। हाँ, पुराने वक्त में याद है दिखाते थे, छोड़े दिखाते थे, 2 चादरें, भाई 2 दिखाने साड़ियाँ, 4 साड़ियाँ। मेरा बाप दिखाने वाले अभी भी दिखाते हैं, डांस कर करके दिखाते हैं। हमारे मैंने नृत्य जानने वाले उनके यहाँ पीछे गाने लगे होते हैं, डांस कर करके दिखा रही होती है। रुमाल पराना है, अल्लाह क्या टावल्स पे चिपका के दिखा। खैर अल्लाह का शुक्र है हमारी फैमिलीज में तो कभी भी नहीं ऐसा हुआ था। तो जोड़ा टकाई होती थी लेकिन वो बकायदा। जोड़े की गुमने के बाद तो ना वी वर
ऑल हाई अलर्ट। खैर वो हमारी फैमिली की मुझे लास्ट बड़ा मजा आता था, ये जो बचपन में बरी आती थी, सब सजता था, सब देखते थे, सब यूं नहीं हमें अच्छा लगता है वो जोड़ों की पैकिंग जो होती थी वो ना, जो उसमें जोड़ा टकाई पकाते innovated, दिन हाँ, होता था मेरे मामू की innovation, शादी पे कि जी वो they show प्लास्टिक की करते थे। थैलियां गोटे लग रहे हैं उन पे। अलग अलग तरीके होते थे ना दिखाने के। जैसे हम लोग पहले अपार्टमेंट्स में रहते थे, तो अब हमारे अपार्टमेंट में शादी, हाँ। तो जो ऊपर वाले हैं उन्होंने नीचे वाला अपार्टमेंट जो है उनसे जगह ली हुई है और पूरा जहेज या बरी जो भी है वो सजा हुआ है। सजा हुआ है, और कमरे सब में, आ रहे हैं ना, हाँ। जैसे दौरा नहीं करने आते म्यूजियम अच्छा में वो देखने जूती भी, आते हैं। अच्छा दो जूती भी रखी हुई है इसमें, सैंडल, फिर हाँ। एक पर्स रखा हुआ है पूरा वो बना के सेट कि भाई हाँ। ये मैचिंग सेट है, ये उसके साथ जूती पूरा मैचिंग, ये सीरियसली पूरा कमरा, डेकोर करके कमरा, लोग आ रहे हैं, सेट्स, देख कमरा, रहे 21 हैं। जोड़े हैं, 51 जोड़े हैं। हाँ लोग जानना चाहते मैं थे तो कि ऐसे कितने ऐसी जोड़े भी दिए। शादियों में गई हूँ जिनकी शादी थी, उन्होंने पूरा बंगला जैसे म्यूजियम की तरह, मैंने कहा, हाँ। सजाया हुआ, सोने के जेवर, गार्ड खड़े किए हुए उधर, हाँ हाँ होगा। सोने के जेवर भी होता है, सेट करके रखे बिल्कुल। हुए, और हम आ रहे हैं एक कमरे में जेवर देख बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। कह रही हूँ यार ये क्या हो रहा है, खुदा ऐसे की होता है, कसम मैंने होता है, ऐसे नहीं, ऐसा देखा। होता है, अभी भी जेवर, होता है। चूड़ियाँ, पूरी लगता है शोरूम में आए हुए हैं आप। दुल्हन के जोड़ा ऐसा सेट हुआ हुआ है, बरी ऐसे सेट, बरी पूरी और जहेज पूरा दिखा रहे हो। अच्छा अब नई चीजें आ गई हैं, अब पैकिंग्स जिस तरह बॉक्सेस आ गए हैं, अब भी कुछ करने वाले इस तरह करते हैं वो, और अपना इसीलिए तो आए हैं ये ये boxes। बॉक्सेस वगैरह के वो हाँ, उसमें लेकिन- सजा के और अब चीजें अब जाती हैं हाँ। भाई कि आपके यहाँ पे जेवर का डब्बा भी इसके अंदर होगा, तो जूते भी इसके अंदर होंगे, तो अब इस तरह अब तरीका ट्रेंड चेंज हो चुका हाँ, है। हाँ। मगर होता है, होता क्या है, अब होता भी जरूर है। बहुत, अभी भी ये दिखावा होता है। हाँ। शादी का म्यूजियम, मैं इसको कहूंगी शादी का म्यूजियम। हाँ भाई, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर था वैसे वाकई। आप बताएं जी, क्या मेरे तो ब्लंडर ही ब्लंडर थे। अच्छा ऐसे नॉन स्टॉप लेकिन ये कि स्टेप बाय स्टेप आपकी है शादी की वीडियो? हाँ है। पिक्चर्स है, पिक्चर्स। मैंने डीवीडी देखे जरा हम डीवीडीज भिजवाई थी, डॉक्टर albums आयशा की भिजवाए थे। भी देखे डीवीडीज। तो- अच्छा अच्छा, वो पिक करें जब तक, हाँ। जब तक आप किस्सा सुनाए तब तक हम फिर अब दिखाते हैं। अच्छा हाँ। तो मेहंदी से स्टार्ट कर लेते हैं। खैर ये कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो फौजी थे। ये जो एयरमैन गोल्फ क्लब है इसके तो हम मेंबर्स हैं। अब जी, तो मैं ये भी तो अब member बना है ना, क्योंकि वो तो पहले तो था नहीं। तो मेहंदी जो है वो हमने कंबाइन की थी, लाइक वो मेरे घर में थी। वो वाला वक्त था कि वो खाने मना हुए हुए नहीं थे। अच्छा, 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 अच्छा। 24 साल पुरानी बात है कि खाने मना हुए हुए थे। हाँ। तो वो घर की पहली शादी हाँ मेरे थी। भी शादी पे खाना नहीं था, हाँ। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ये थी। देखो ये यार इतनी हसीन, क्यूट, तो वो कितनी ये मैंने मेकअप खुद किया हुआ है। मैंने खुद किया अल्लाह, हुआ है डॉक्टर makeup। आयशा, आप भी चेंज नहीं हुई वैसे, आप भी चेंज दूल्हा भाई भी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये मेरी बहन है, बहन ये है। हाँ ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो आप अपने अब्बू जैसी हैं, हाँ है ना? हाँ मेरी शादी में भी खाना नहीं था, सिर्फ आपको कोल्ड ड्रिंक, हाँ आइसक्रीम और ये सारा ये बिल्कुल 24 बंद था। years और उस वक्त हाँ, यही वाला यही था। ट्रेंड ये चला माइयों था की कि लग वो रही है मना मुझे। कर दिया मना था। किया। और माइयों उसमें ये मेहंदी था की कि है। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक होगी और चाय होगी हाँ, और आइसक्रीम होगी, हाँ, तो वो तीनों चीजें जो है एक मीठा ना, और रख ये सकते जुल्म थे आप। क्यों? हाँ वैसे मुझे भी बड़ा हुआ था कि यार कि ये जुल्म क्यों, कि मतलब खाना ही नहीं है मुझे तो शादी सुन में। के इतना अजीब लग रहा है, शादी में जा रहे हैं और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी के आ रहे हैं। हाँ, ये एक ऐसे ही जमाने में आया हुआ था, था। हुआ था। हाँ एक ये हुआ। वो हमारे अच्छा, वक्त में फिर यही क्या था। हुआ? तो उसमें ये कि हाँ। मेरे अब्बू ने कहा कि भाई घर की पहली शादी है तो अब इस तरह से नहीं। तो मेहंदी में ये था कि मेरे घर पे हुई थी, हमारा लॉन जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो हमने मेहंदी कंबाइन वहाँ पे कर ली और डेकोरेशन और पीला और ये सारा कुछ बहुत अच्छा सा डेकोर था। तो वो फौजी जो होते हैं वो, अब मेरे जो ससुर हैं वो एयरफोर्स के थे, तो वो अब कार्ड्स पे तो यही टाइम लिखा होता है ना कि 7:30 बजे आ जाएं और कार्ड्स के नीचे इनविटेशन और वो सारी। अब मैं तैयार होके बैठी हुई वॉटेवर, तो वो पूरे 7:30 बजे लड़के वाले जनाब बेल बजी, ये गेट्स खुले हुए और पूरे लड़के वाले जो हैं वो मेहंदियों के थाल वगैरह, ना हमारा कोई मेहमान पहुंचा हुआ ना कुछ मतलब भागम दौड़ में मेरी बहनें गिर गिर के पहुंची हैं, मुश्किल से उनको बिठाया, सारा कुछ खैर उनको बिठा दिया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ क्योंकि हमारे कोई मेहमान ही नहीं पहुंचे। हाँ। और वो डॉट जो है वो 7:30 बजे पहुंच गए। ठीक है, एक ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया कि वो कार्ड के हिसाब से पहुंच गए। मेहंदी से अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ। एक ये दूसरा मेहंदी में ये ब्लंडर हुआ कि अब्बा हमारे ज़रा स्ट्रिक्ट हैं, वो पायलट, लेकिन वो पुराने रस्म व रिवाज। अच्छा, हमने जो है ड्रम वाला बजाया हुआ था। वैसे ढोलकियाँ मैं हमेशा बजाती हूँ, चाहे उस वक्त से लेके आज तक मैं ही ढोलकी वाला हूँ, लेकिन अपनी मेहंदी पे तो मैंने नहीं, तो हमने ड्रम वाला बुलाया हुआ था। अब वो ड्रम बजाए, म्यूज़िक तेज़ हो, अब्बा फ़ौरन आए, म्यूज़िक ऐसा भाई खामोशियाँ, फिर अब्बा उस तरफ मुड़े, मेरी बहनें म्यूज़िक और फास्ट करवा दें।
एक ये बहुत हो, दूसरा ये कि अब्बास और मैं हम मोहब्बत के लव बर्ड्स, हम तो हाँ। क्लास फेलो। अब अब्बास चुपके चुपके मुझे देखें, ठीक है भाई सब कुछ है, खुश हूँ, तो जो बुजुर्ग वगैरह हैं ये हैं वो हैं, भाई क्या चल रहा है, तुम चलो उधर जाके बैठो, दुल्हन उस तरफ है, तो हमें जो है ना मतलब बहुत Segregate separate, कर दिया हाँ, गया। कर दिया। एक ये हो जाता था। और चौथा बड़ा ब्लंडर ये हुआ था कि चूँकि वो लोग तो आ गए 7:30 बजे, फटाफट जो है ना मेरी सास, इधर से अब्बा गुस्से वाले हैं, उधर से वो गुस्से वाले अच्छा। हैं। तो उनको था भाई ऐ के हो रहा जे, फटाफट रस्मा कराओ ते खाना खुलवाओ ते असी ते 7:30 बजे दे आए ने। तो उन्होंने फ़ौरन रस्में शस्में करा के 9:30 बजे और उन्होंने अब्बास को बुलाया, पुत्र रहते आ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ के जा तो छड़ के आ, मतलब उन्होंने अब्बास को जो है ड्राइवर बना के, क्योंकि पंजाब से काफ़ी लोग आए, अब दूल्हा बेचारा उसके दोस्त बैठे हुए, चाहे हमारे डाउ मेडिकल कॉलेज के हमारे ग्रुप के भी इतने क्लास फेलोज वगैरह, या महफिल चल रही है, रौनक चाय पार्टी। अम्मा जान ने बेटे को भेज दिया कि भाई तुम जाओ, आधे मेहमानों को तो छोड़ के आओ, अब खाना फाना हो गया। अब वो बेटा बेचारा अम्मा के सामने तो कुछ कह नहीं सकता, वो चला गया, आधे मेहमान बैठे हुए, दूल्हा गायब, ठीक है। और आधे मेहमान अभी हमारे आ रहे हैं जा रहे हैं, इतनी जल्दी कहाँ होता है, क्योंकि वो लोग तो बहुत अर्ली आ गए थे। हाँ। तो दूल्हा आधे मेहमानों में गायब, उसने मुझे दूर से कहा टाटा बाय बाय, दूल्हा चला गया। तो ये 3-4 ब्लंडर्स। और म्यूज़िक वाला तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हमने बाकायदा प्लानिंग की हुई थी, हाँ। और मैं प्लान सेटर कि ये म्यूज़िक लगाने, ये गाने बजाने बहनों को। लेकिन अब्बा जो है हमारी खुशियों के ऊपर जो है ना वो कर देते थे, म्यूज़िक कम कर दो, आहिस्ता कर दो, नहीं 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 नहीं, फिर हम म्यूज़िक तेज़ करें, फिर आहिस्ता करें। तो ये 3-4 चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद। हमारे साथ क्या हुआ था, मेरी माइयो थी और मेरे ससुराल वाले बिल्कुल टाइम के पाबंद नहीं है। अगर आप उन्हें 5 बजे का टाइम देंगे तो वो 9 बजे पहुंचेंगे, मतलब वो ऐसे हैं, 4 घंटे लें। सो ये हम जब मंगनी हुई थी उसके बाद हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये बिल्कुल पंक्चुअल नहीं है। तो मेरे अब्बू ने कहा था अगर तुम लोग शादी पर टाइम पे नहीं आए मैं बेटी नहीं दूँगा, साफ इतना वो वाली बात बोल दी थी। तो मेरे हस्बैंड जो है ना उसकी बहुत आदत है शोर मचाने की, जल्दी करो ये वो, और बस मतलब कभी कभार खौफ आता है, कभी अगर उसने कह दिया तो कह दिया। सो माइयों पे जब ये कह दिया था मेरे अब्बा ने कि भाई मैं लड़की नहीं दूंगा अगर टाइम पे नहीं पहुंचे, तुम लोग बहुत लेट लतीफ़ हो, तो वो अब्बू ने उनको जल्दी का टाइम दिया क्योंकि वो लेट लतीफ़ हैं। अब्बू ने उनको 7 बजे का टाइम दिया, और जो है वो उस वक्त सब लोग तैयार हो रहे, कोई हमारे घर के बाहर ही टेंट वेंट लगा था और उसमें माइयो थी, तो कोई नहा रहा, कोई बाथरूम में तौलिया मांग रहा, कोई कुछ, और वो लोग माइयों में सारी वो, क्योंकि हमारे यहाँ दुआ थी उसके बाद फिर माइयों की रस्म थी, वो लोग 7 बजे माइयों में पहुँच गए अनएक्सपेक्टेडली, और कोई नहीं उन्हें वेलकम करने के लिए, क्योंकि सब कोई बाथरूम में घुसा, कोई किसी का असारबंद नहीं डाला हुआ, मतलब वो फिल्मों में नहीं होता जो चीखम पुकार हो रही थी, किसी के सर पे शैम्पू लगा हुआ है, वो वाला एक पूरा सीन क्रिएट हुआ था। और उसके बाद उनको लैटिट्यूड मिल गया, उन्होंने बोला हम जल्दी आ जाए, आप लोग तैयार नहीं होते। फिर वो अपने उस पे मेहंदी हो या शादी हो वो अपने ही टाइम पर आए। फिर उन्होंने कहा हम तो आए थे टाइम पर, लेकिन आप लोग तो बाथरूम में थे। हाँ, एक और इसके अंदर पिक्चर होगी, मुझे भूल गया। मेहंदी वाले दिन वो ये रिवाज होता है कि वो दुल्हन को सेट भी दे देते हैं ना। हाँ। जैसे ये था तो वो सारा सामान भी मेहंदी वाले दिन ले आए थे ना। हाँ। जब वो मेहंदियों के थाल, तो वो 2 गोल्ड के सेट्स और चूड़ियाँ वो भी ले आए थे। अब वो सारी खालाएं वगैरह सब पंजाब से आई थी। अब हम तो दुपट्टा वुपट्टा मेकअप मैंने ही खुद ही किया था, उन्होंने दुपट्टा नीचे किया और गोल्ड के सेट मुझे चढ़ा रही हैं। अब उसे बाल भी ख़राब हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं, चूड़ियाँ भी उन्होंने मुझे पहना दी और गोल्ड के सेट भी। अब उलझन भी हो रही है, मिठाइयाँ भी उन्होंने ठूस ठूस के खिला दी और गोल्ड के सारे सेट भी पहना दिए। तो वो ज़रा एक मुझे परेशानी हुई, लेकिन बोल तो नहीं सकते। हाँ, सो क्या, हालांकि सेट वेट तो पहले आता है सैलून पे, उसके बाद अब होता है ना, अब मतलब होता तो है। बहुत कुछ उस होता है। वक्त पहले उन्होंने तो कहा कुछ कि- अजीब ही सिचुएशन होती थी, वहीं पे आ रहा है याद सब हो कि कुछ। ना, वहाँ पे भी आ रहा है और फिर आपने संभाला हुआ है, मतलब ऑर्गेनाइज यार नहीं होता कितना था कुछ भी। मुश्किल है कि पहले आपने नहीं पूरे होता था। कपड़े वगैरह सब पिन अप हो गए, उसके बाद आप आप हार सेट बना चढ़ा रहे रहे हैं। हार उन्होंने चढ़ाए क्योंकि अगले दिन शादी थी, तो हाँ। ये उनको था कि कल तुमने ये सेट पहनना है शादी वाले दिन ना, तो आज ही हम तुम्हें ये चढ़ा दें ताकि कल तुमने फिर ये पहन लेना। हाँ, मेहंदी रस्म वाले भी तो दिन वो जो करनी थी। बिल्कुल, फूलों बिल्कुल। के हार वार पहनाते ना, मेरी सारी बैक कोमिंग बैठ गई।
तो जो वहाँ वो प्यार भी करते थे, मैंने कहा हल्का हल्का सा प्यार वो करें जो please। एज बेचारी जोर आंटियां से होती हैं ना, प्यार उनको नहीं तो करें। बस में नहीं कि वो ऐसे करते हैं और यूं करते बिल्कुल हैं, सही कह रही हो, कि हालांकि ऐसे उनकी मोहब्बत होती है, और उनकी मोहब्बत होती है ना। उनकी मोहब्बत होती है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए सैलून से इतनी महंगी इतनी तैयार मेहनत से होके आई तैयार है। हुए कि दुपट्टे को यूं भाई आई करके थिंक अब नहीं करते, और फिर वो वाली बात है कि उनको अब नहीं बताना होता। भी तो होता है ना कि अब हमने नहीं इतना होता। सोना चढ़ाया है। हाँ। अब तो चीजें बहुत चेंज हो गई अब हैं, change हो गोल्ड का गई है। कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है, आर्टिफिशियल Yes, ज्वेलरी आ गई है, exactly. एंड प्लस अब ये चढ़ाने बढ़ाने का नहीं, अब तो सैलून से सब कुछ होता है, प्लस डिजाइनर नहीं, और वेडिंग आप बता भी देते आप बुजुर्गों को कि सोचें- अम्मा ऐसा करना नहीं, ये दुल्हन तो खराब हो जाएगी अम्मा। आप सोचें ये ब्लंडर्स तो फिर बेयरेबल है। मेरी बहन की शादी, और शादी से कोई 2 या 3 दिन पहले जितना उसका जेवर अम्मी ने बनाया था, जितने उसकी सेट्स थे, वो अम्मी घर लाई थी लॉकर से निकाल के कि भाई अब शुरू होगी मेहंदी, है वो अल्लाह रहम। वो सब चोरी नहीं, हमारे घर से अम्मी ने सड़क से उठा के मासियाँ रख ली, भाग गई थी मासी, तो अम्मी ने कहा मेहमान आए हुए हैं, एकदम वही बंदा क्योस पहले मचा पहले होता है रख ही घर लेते में। थे ना कि सारा जेवर, उस पता नहीं कौन थे वो लोग जिनको पता था कि जेवर कहाँ रखा है। शादी वाले घर पहले दिन आई है, जायजा लेकर गई है, दूसरे दिन आई है, बाल्टी में पूरा जेवर भरा है, पोचे की बाल्टी में, और ऊपर ले गई हैं और अम्मी से कहा कि मैं अभी पड़ोस से आती हूँ ज़रा। अम्मी ने ना उनका पता ना उनका कुछ, सड़क पे चलते हुए चौकीदार ने रोका कि हाँ मासियों इधर जो काम है यहाँ पे तुम करोगी। अच्छा पहले ऐसे ही होता था, मेरी सास भी ना जल्दी सड़क से पिट्टी ना पकड़ उठा के। लेती थी कि आ जाओ काम करने के लिए, गवासी और वो भाग गई ऐसा है। काम करके गई, मेरी बहन का सारा जेवर, अम्मी आंसुओं से रोई थी पहले कि ऐसे ही होता था। बच्ची पैदा होती है तब से उसका पकड़े नहीं जेवर गए, मगर बनना पकड़े नहीं शुरू गए। जमा करना शुरू कर देते हैं। अरे हैं? बड़ी पुलिस नहीं, कहाँ से पकड़े जाते हैं, नहीं, पता नहीं नहीं। कहाँ से गाँवों घुटों से आते और ये चीज दोबारा पूरे नहीं ग्रो बन होते हैं यार। ये गोल्ड और प्रॉपर्टी एक दफा चली जाए फिर दोबारा नहीं बन सकती। बेचारी ने, अम्मी ने बनाया क्या, जो जो बने जमा करा बनाए हुआ था ना। खरीदे, Oh my God. हुआ एकदम चट्टी पड़ी। बचपन से बच्ची पैदा हाँ, होती है, ऐसे उसके ही जोड़ होता है। तोड़ करना शुरू हो जाता है। तो ना, इसीलिए हमने बिल्कुल- 2 गार्ड्स बैठाए थे, लाइक 12-12 घंटे की शिफ्ट Yes. से। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आप सोचिए हमारा घर गेटेड कॉलोनी में है, चौकीदार गेट वो पे बैठा gated होता है। है, हमारा इतनी सिक्योरिटी है, लेकिन जब वो बाल्टी लेके जा रही है तो क्या होगा? तो किसी को क्या पता उस मासी बाल्टी है, में पोचे पोछा के है। नीचे पूरा जेवर भरा हुआ है, डब्बे स्टोर में फेंके। लेकिन एक और बात बताऊं, ये क्या करती हैं, जो कि मेरे हस्बैंड ने भी फिगर आउट किया ना, आई एग्री विद दैट। ही सेज कि कभी भी कोई चीज़ उन्होंने उठानी होती है, सबसे पहले वो डिस्प्लेस करती हैं किसी और जगह। ये इतनी बड़ी जूलरी किया की बात ना, नहीं करी। उन्होंने स्टोर में तहम्मुल से हाँ। डब्बे खोल के और डब्बे खाली फेंके। करके पहले डब्बे शिफ्ट स्टोर किया। में फेंके। हाँ, और फिर वो किसी उनको वन plenty फाइन of डे वो time ले मिला। जाते उनको टाइम मिल गया ना। घर में कोई था नहीं, बेसमेंट में थे वो सब पूरी जेवर रखे हुए। planning थी। घर में ऊपर मेहमान थे, कोई नीचे आया ही नहीं, अम्मी गई नहीं थी, इतने सारे काम थे। और शादी घर में बहुत काम होते हैं यार, कोई एक काम होता है, जितने लोगों को दे भी दो ना तब भी काम ऐसा लगता है कि नहीं मुक रहे। हाँ। कि भाई क्या करें, किसको कौन सा काम, जिसका आप बांट भी दे काम, फिर भी चलता रहता है कि कुछ ना कुछ चीजें चलती हमारी रहती हैं। जब बच्चों की शादी की बारी आई ना, लर्निंग फ्रॉम सम ऑफ द अब तुम एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल ही चुप हो गई हो बहन। मुझे एक बहुत जोर से जोर से किस्सा आ रहा है, सुनाना है। जोर से हुआ ये था कि मेरे जो मौलाना साहब थे ना, वो कहते हैं कि जब निकाह पढ़ा के हाँ। तुम्हारे मौलाना वो साहब वाले तो तुम्हारे नहीं है निकाह जो पढ़ा ड्रामों में आती है, नहीं सफेद दाढ़ी वाले। वो तो एक ही है, वो उनकी ज्वेलरी की शॉप भी है। उनको मशहूर नहीं उनकी करो। बात नहीं। तो हुआ ये था कि मेरे जो मतलब मेरे नहीं, मतलब जो काजी साहब थे, उन्होंने कहते हैं कि दुल्हन का जब निकाह हो रहा होता है, लड़की जब कबूल है बोल रही होती है, तो वो बहुत नर्वस होती है, और वो उसको मतलब ऐसे मैंने सोचा था मैं एक्ट करूँगी अपनी शादी में, घबराई हुई, निकाह के वक्त सोचूंगी बोलूँ ना बोलूँ, ये सब ना जैसे बचपन से सोचते हैं। हाँ। तो मैंने फिर उस वक्त जब मेरे मौलाना साहब ने जब नाम लिया ना, तो मेरे हस्बैंड का नाम ही गलत ले लिया। अब कोई उनको करेक्ट ही नहीं कर रहा, वो अमीर हमजा की जगह बोल रहे हैं आमिर हमजा। तो निकाह ही गलत हो नहीं गया। तो सुने ना, तो मेरे अंदर तो गट्स थे ना, तो मैंने उस वक्त जब मुझे स्पेशली बोला गया था चुप करके बैठना बिल्कुल, इस वक्त सिर्फ कबूले निकले मुंह से, उस वक्त मैंने फिर उनको सही कर दिया कि अमीर नहीं सही बात है, नहीं सही करा और मैंने उनको उसी वक्त करेक्ट किया। सही करा इसने ना, क्या क्या मेरे के साथ निकाह सुने, आप नाम दुल्हन बोल रही है माइक पे। सुने काजी साहब,
आप नाम गलत ले रहे हैं। एक्चुअली में यही हुआ था निदा, और मैंने जब उनको करेक्ट किया ना तो मेरे घर वालों ने मुझे ना यूं आंखों में वो किया कि तुमने क्यों किया। तो मैंने सोचा आप लोग क्या मतलब तुम्हें गलत- चाहिए बस उसूलन, अगर आपके साथ ऐसा हो कोनी मार के अम्मी को बोले अम्मी सुने, यही थोड़ा नहीं जो तो साथ कहेंगे खड़े भी बड़ी होते बोल्ड हैं दुल्हन है। निकाह के टाइम आपके साथ बिल्कुल सुनिए, खड़े भी वो होते नहीं, हैं। सब मेरे साथ थे, सब ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं हम कहाँ उड़ने लगे रॉकेट से। सबने मुझे, सब मेरी फैमिली मेरे साथ थी निकाह के बाद। लेकिन और दुल्हन ने खुद बोला काजी साहब आप क्या कह रहे हैं? मेरा गलत निकाह पढ़वा रहे हैं आप। तो ये मुझे बहुत जोर से सुनानी थी कहानी। तुमने कहा कि नहीं आमिर के साथ शादी नहीं हो सकती। नहीं, मैंने सिर्फ एक वर्ड मेरी बोला। शादी नहीं हो सकती। मैंने ना मोहब्बत, मैंने ना लेस इज मोर वाला काम किया। मैंने सिर्फ उनको बोला अमीर। इसकी ब्लंडर्स पे मैं सोच रही हूँ एक किताब छपवाएं, हाँ बिल्कुल। क्योंकि इतने ब्लंडर्स, जी। ये तो बहुत बड़ा ये तो ब्लंडर बड़े है। बड़े हैं इसके, हमारे तो छोटे छोटे मजे की बात ये है कि मासूम से मजे की बात ये, उस वक्त एक वीडियो भी छुपके से कोई बना रहा था ना, वो असल में ना दुपट्टा डाल दिया था मेरे ऊपर पूरा, पता नहीं क्यों। अब मुझे पता भी नहीं ना, मैं तो सेट ऐसा लग रहा था एक्टर आई है सेट पे, एडीज आके उसको ट्रीट कर रहे हैं, मैं बैठी हुई हूँ यूं करके एकदम से मेरे ऊपर चादर आ गई और मैं यूं देख रही हूँ कि ये क्यों आई है। एक्चुअली कहते हैं हमारी फैमिली में कि निकाह के वक्त वो पता सबका ही नहीं होता कब- है, सबका ही होता है, मतलब निकाह के टाइम पे सबके घूंघट नहीं होता है। घूंघट वो ट्रांसपेरेंट वाला हाँ, होता है। उन्होंने तो चादर डाल दी पूरी। चादर तो भी डालने नहीं, वैसे हाय होता है अल्लाह। चादर भी लोग, मैंने देखा है families लोग में कि डालते कुछ हैं। फैमिलीज में चादर डालते हैं। आजकल तो ये होता है सामने फूलों का पर्दा हाँ, होता मैंने है, वही बोला इस तरफ था। मियाँ होता है, उस तरफ बीवी होती है, सामने पर्दा हटता है। फिर नहीं, आजकल मियाँ तो बहुत हटाता है ज्यादा- पर्दा, मियाँ हटाता है पर्दा, जी, फिर मियाँ पास अरे जाता मियाँ है। हटाने से एक और बात याद आ गई। अब मेरा निकाह हो गया है हाँ। और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को मेरे पास लाया ही नहीं जा रहा। सब बिजी हो गए, निकाह हो गया, सब मुबारक हो जी, मुबारक हो, सब गले मिल रहे हैं। मेरे हस्बैंड असल में ना मेरे साथ मौलाना थे और मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे उधर थे, मेरे फैमिली मतलब जो जेंट्स थे उनके साथ थे। अच्छा। तो जब हुआ तब मैं सबको कह रही हूँ मेरे हस्बैंड को तो लाओ, कोई मिलाओ, अब तो निकाह हो गया है। मतलब इतना दिल चाह रहा था, कोई मिला ही नहीं रहा। फिर मैं खुद चल के गई उनके पास और मैं और वीडियो वाले ने कहा यही तो चाहिए, और फिर वीडियो वाला भी मेरे साथ साथ उसने जब पूरा बनाया, मैं जाके मैं उनको देखा और फिर मैंने अपने अब्बा को सबको बोला, मैंने कहा आप लोगों ने मुझे मिलवाया तक नहीं, आप लोग तो भूल ही गए। और फिर खैर मुझे लगता है घर की पहली शादी जी है ना? मतलब बहुत chaos था। ये तो होता है, घर की पहली हाँ, शादी पहली होती है। शादी, जी। अम्मा अब्बा को भी नहीं समझ आ रहा था जी, और कैसे मेरे करें। अब्बा को तो पसीने इतने आ रहे थे, वो पूरा वक्त जब मैं अच्छा उनको एक देखूं, ब्रेक वो के ये बाद कर- वापस आते फिर कंटिन्यू करेंगे। ब्लंडर्स की दुकान है हमारे पास आज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सब लोग अपने शादियों के ब्लंडर्स, बल्कि इवेंट्स के ब्लंडर्स हमसे शेयर करें, जो भी खानदान में हुई या खुद की हुई। अब हम रुबाब के पास आते हैं। शू साइज का हाँ, क्या चक्कर? मेरे जूतों का तुम्हें पता है मैं बड़ी शुरू से शौकीन हूँ अच्छा। जूतों की, मुझे मेरी कमजोरी है जूते। मैंने अपना शूज मंगवाया बाहर से। उस टाइम टू बी ऑनेस्ट तमीज नहीं थी कि हर ब्रांड्स के अलग अलग साइजेस होते हैं ना, हाँ। आपको नहीं पता होता कि कौन सा साइज आ जाता है, स्पेशली जब आपके बंद जूते होते हैं। और मेरे मेजोरिटी जो है वो बंद जूते ही मैं पहनती हूँ। हाँ। आगे से मेरे जो है ना सारे ज्यादातर मैं खुले जूते, मुझे लगता है वो जो उंगलियां अगर निकलती मुझे फील होता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता। जूता मंगवा लिया जी शादी पे, जूता गोल्डन कलर का बड़ा प्यारा सा जूता आया। जूता आया तंग, और वो लास्ट मिनट पे ही आया और पहनना ही वही था, क्योंकि जूते पे दिल ही वही था कि शूज वही पहनना है। हाय अजाब में थी मेरी जिंदगी, मेरा पाँव तो कट पुट गया ना पीछे से आगे से, मगर लहंगे में बोला कि पहनूंगी तो वही पहनूंगी कुछ भी हो जाए। मैंने दूसरा जूता नहीं जबकि खरीदा। लहंगे में जूता छुप जाता है। हाँ, मगर आप देखे ना अंदर तो वो था ना मॉडल वाला चीज कि नहीं जूता तो अच्छा होना चाहिए। तो वो मैंने अजाब में मैंने वो मेरे उतारा। साथ तो मैंने तो हील वाला जूता जो होता है ना, बरी में आपके पास जूता आता है। जबकि मेरी हील छोटी थी, हाँ। मैंने हील लंबी नहीं ली थी क्योंकि लहंगे की वजह से, बट स्टिल उससे मेरी तबाह और मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं तकलीफ में मेरी बहुत शादी तकलीफ में ना, होती है। देखिए मेरी शादी में ना भंड बहुत हुए, लेकिन ये काम मैंने बड़ा अच्छा किया कि सब मैंने डिजाइनर से लिए थे, पर जूता मैंने अपना खुद खरीदा था जाके, क्योंकि मुझे था कंफर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सिर्फ एक जूता मैंने अपना खुद लिया। अभी तो 2.5 साल हुए हैं ना, या 25 साल कंफर्ट का तो मैं इतनी आपको अक्ल नहीं थी उस वक्त। उस वक्त की अगर चीजें ना 25 साल पहले कहाँ सोचती, ये वाली सोच सोचो ही नहीं थी। मेरे पास तो वलीमे शादी के सबके अलग जूते थे, लेकिन मुझे मायूं मेहंदी वाली जूती थी ना, वो नहीं मिलती थी, वो कोल्हापुरी टाइप की, हाँ। टाइप। मेरी थोड़ी सी ना हील वाली थी, कोल्हापुरी अच्छा। नहीं थी, वो छन छन वाली थी। तो वो इतनी कंफर्टेबल थी कि वो जो शादी और वलीमे के स्पेशल अलग जूते बाकायदा बरी में आए थे, इतने खूबसूरत, वो नहीं पहने मैंने।
कंफर्ट की हाँ। वजह से। मैंने कहा शरारे में तो नजर ही नहीं आने, नहीं मेरे से तो ब्लंडर तो ये मैंने हुआ वो ना, पहन मेरा लिया। तो ब्लंडर मायो हुआ ना वाला। कि मैंने तो मंगवाया और मैं सोचा बहुत अच्छा आएगा, बाहर से आ रहा है, और मैंने पहना। मुझे ये थोड़ी अंदाजा था कि लास्ट मिनट में ये हो जाएगा, और वो इतना दिल था कि भाई नहीं पहनूंगी तो खैर यही अब तो शादी पहनूंगी। के जॉगर्स भी आ गए हैं, अब हाँ, अब तो टेंशन काम नहीं। वाले, अब तो काम वाले काम वाले जॉगर्स आ गए जॉगर्स हैं, आ अब गए, तो मजा। हाँ। यहाँ फुदक के भाग जाएंगे, वहाँ फुदक के भाग जाएंगे। और हाँ, और नोमी शैगी का तो इकट्ठा वलीमा था ना, एक साइड पे उसका वो था स्टेज, वाली तरफ दूसरे का था। तो हमने कहा हमारी तो सारा टाइम यहाँ से वहाँ दौड़े ही लगेंगी, बिकॉज इन मेहमानों को भी देखना है, उधर भी देखना है। तो मैंने तो जोहा को कहा, मैंने कहा जोहा लेट्स वेयर सम स्कूल शूज़ टाइप ऑफ थिंग। उसका तो खैर बड़ा वो क्लासी सा ड्रेस था, तो शी हैड टू वेयर हील्स। मेरा लॉन्ग ड्रेस था, मैंने कहा हु केयर्स, तो मैंने आराम से कंफर्टेबल से जूते निकाले। मैंने कहा ये कभी नज़र भी नहीं आने। इवन स्टेयर्स चढ़ते, वो इतना लंबा ड्रेस था कि वो मैंने ऐसे भी उठा के जब स्टेयर्स चढ़ी हैं तो कहीं भी नज़र नहीं आया। एंड इट वॉज लाइक वेरी कंफर्टेबल, हु केयर्स रियली। हाँ ये होता सही है है ना? जूते क्या मेरी दिखा शर्ट- रहे मेरी हैं शर्ट आपके कपड़े दिखा रहे हैं। ये वलीमे की या शादी की? ये नुमान की मेहंदी है, शैगी उसकी दुल्हन, और कितनी ये अच्छी लग शैगी रही की है बारात है। माशाल्लाह। ये नुमान की बारात की पिक्चर्स हैं। वेरी नाइस। ये शैगी की मेहंदी है। हाँ सो बहुत अच्छी, ओए। बहुत प्यारी सारे लग रही है, अरमान very पूरे nice। किए, हैं? और सारे कह रही हैं अरमान को। अरमान पूरे किए, बट पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी हाँ, बड़ी, अचीवमेंट। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। तो क्या कहते हैं कि पहली शादी और दोनों की आगे पीछे। हाँ। तो वो ये था कि बहुत ह्यूज मतलब हाँ, एक तरह के जाहिर स्ट्रेस सी में बात भी है। मैं चली गई थी। बिल्कुल हुआ मुझे एक होगा। टाइम पे 2-3 महीने पहले डिप्रेशन भी होना शुरू हो गया कि हाँ क्या हो रहा है। पैनिक अटैक। हाँ, तो वो डॉक्टर ने कहा कि आपको स्ट्रेस हो रहा है प्रॉबेबली। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। मगर कहते होता है, नहीं, back of सबकॉन्शियसली हो रहा है आपको। तो कहने की बात है कि लेकिन हमें 2-3 बड़े अच्छे रिलेटिव्स आरिफ की साइड से ना वो मिले, वो दे हैड बीन थ्रू द वेडिंग्स। अच्छा, तो उन्होंने भी बड़ा गाइड किया। मेरी नंद है, उन्होंने उस भी वक्त बड़े आपके अच्छे मशवरे रिश्तेदार दिए। बड़े काम आते हैं भाई। हाँ। रिश्तेदार, दोस्त, आपके क्लोज जो होते हैं, जिन पहले एक्सपीरियंस से गुजर चुके होते हैं, वो आपको हाँ। छोटी छोटी बातें बताते हैं जो आपको और नहीं वो पता होती इतनी है। इंपॉर्टेंट बातें थी। उन्होंने कहा कि जो सलामियाँ वलामी आपके हाथ पकड़ाएंगे ना, हैव अ ट्रस्टेड मेंबर ऑफ द फैमिली, हाँ, जिसको आप हैंड ओवर exactly। करें। उससे इतनी जल्दी होती है ना, इधर उधर करते हुए आपके पास जगह नहीं होंगी कि कहीं उसको रखें। क्योंकि अक्सर मैंने अम्मा को देखा है Misplaced हो बेचारी जाते हैं। इतनी अच्छी तैयार और एक बड़ा सा बैग होता है कितना बस्ते की बुरा तरह। लगता है। वो नहीं, वो लिया हुआ, बहुत- क्योंकि हाँ। सलामियाँ जमा करनी होती तो हैं। वो फिर जैसे मेरी नंद है, हमने डिसाइड कर लिया था कि उनके पास ही जमा होंगी। तो सब चीज़ें बड़ी वेल मैनेज हो गई इस हिसाब ये से। बड़ा फिर अच्छा। हॉल में भी आपको देखना होता है कि कौन रिश्तेदार होगा जो मैनेज करेगा कि खाना प्रॉपर सर्व कर रहे हैं, मतलब कहीं कोई ट्रे खाली तो True, नहीं है सही बात पॉइंट पे। वो हाँ। वाली केटरिंग वालों को भी सुपरवाइज करने वाला एक बंदा होना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये ड्यूटीज पहले से मेरी assign शादी में थी। बहुत सारे भंटे, मगर खाना बहुत अच्छा मैनेज हुआ। बता शुक्र अल्लाह, तुम्हारा कुछ अच्छा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज, लेकिन खाना माशाल्लाह जबरदस्त बेस्ट था वो, मेरा याद ना है। एक कैमरे का भंड हुआ कि मेरे मियाँ को कैमरे का शुरू से बड़ा शौक था, और जब तक ये मोबाइल शोबाइल नहीं आ गए तब तक हम हर दफ़ा नई जब टेक्नोलॉजी कोई आए तो हम कैमरा ख़रीदें, वो ये वीडियो हो या वो कैमरा हो। तो वो शादी में वो कैमरे में इतनी तस्वीरें थी कैमरे में, और उसको कैंडिडेट पिक्चर्स लेने का बड़ा शौक था। वो इतना कुछ था उसमें, और मेन उस दिन कैमरा कोई टेबल से उठा के ले गया। किसी को दिया हुआ भी था, दोस्त को दिया हुआ था कि कैमरा संभाल के रखना। उससे बोला मैंने बस टेबल पे यूँ रखा है और मैं खड़ा हुआ हूँ, और मतलब उससे यूँ देखा और कैमरा गायब। वो इतना आज तक दुख है मुझे उस कैमरे का कि उसमें इतनी मेमोरीज थी, इतना कुछ था उसके अंदर। वो कैमरा पता ही नहीं चला कि वो हॉल में से ले कौन गया, और देखते ही देखते ले गया। तो मैंने तुमने गले में क्यों नहीं डाला? पहले तो गले में डाला, तुमने गले में क्यों नहीं डाला? यार मैंने टेबल पे यूं 1 सेकंड के लिए रखा और गायब। अच्छा, मैंने शादियों के टाइम पे एक और चीज़ प्लान की थी। वो ये होता है कि जब शादी वाला घर होता है ना, खैर से इतनी चीज़ें गलत हो रही होती हैं। हाँ। ओ माय गॉड, ये टिक्के वाली वो जो चेन है वो लंबी है, हाँ। छोटी है। तो एक इमरजेंसी बॉक्स जो है ना, कहीं मेन सेंट्रल जगह पे ज़रूर होना चाहिए, जिसमें सैने प्लास्ट, सेफ्टी पिन्स, हेयर पिन्स,
इस तरह की बैंडेज, सुई धागा, ये सब चीजें मौजूद होनी चाहिए। किसी को चाहिए जस्ट रश टू दैट इमरजेंसी बॉक्स, वहाँ से निकल। मैं तो हमेशा उसको लाइफ सेवर बॉक्स बोलती हूँ। अच्छा आपने आइडिया दिया। घर में आपके मेहमान होते हैं, आप बाल पिने, सेफ्टी पिन्स ये ढूंढ रहे होते हैं, उस वक्त मिल नहीं रही होती, मगर वहाँ पे ना उसके डाल देते हैं दुल्हन के पर्स में, लिफाफे, तो है, लेकिन घर वालों में लिफाफे, पेन, ये सब चीजें कोई सेफ्टी बॉक्स जैसे होना चाहिए। अक्सर मेहमान आते हैं कहते कोई लिफाफा है जी, वो घर से अनप्रिपेयर्ड या कहीं अगर जैसे बाहर से आ रहे हैं, किसी और शहर से आ रहे हैं, जल्दी में पहुंचे, लिफाफा है, पेन है, तो ये सारी चीजें एक जगह मौजूद हो। अब घर वाले इतने ऑक्यूपाइड होते हैं ना इनटू सो मेनी थिंग्स, तो उनको याद ही नहीं होता कि मेरा देवर आया हुआ था, उसके 2 बच्चे मेक्सिको से, अब वो उनको भी लुक आफ्टर करना है कि उनकी डाइट, खाना, ये वो, यार तो घर वालों की 100 चीजें मैं आपको ये दिखाऊं, अपनी खाला सास को हम लोग भूल गए थे घर पे। वो भूलने की बात हो रही थी तो मुझे याद आया कि मेरी खाला सास घर रह गई थी, उन्होंने चमकीला जोड़ा अपने लिए गोटे का बनवाया, इतना प्यारा उन्होंने जोड़ा, वो तैयार होके बैठी हुई, और इतनी देर बाद याद आ रहा कि गुलनाज खाला कहाँ है, और ढूंढ रहे जी कहाँ है, पता चला वो तो है ही नहीं। फिर वो बेचारी इतनी एंड में आई थी, और फिर उन्होंने मुझे आके कहा प्यार सबसे शिरकत उन्होंने कर ली, लेकिन सबसे बेचारी आखिर में रुखसती से पहले याद आया कि वो तो है ही नहीं। तो वो फोन वगैरह नहीं, वो असल में बहुत एजेड है, उनको फोन यूज करना भी नहीं आता, वेट कर रही चमकीला जोड़ा पहन के, बेचारी मुझे बड़ा उनके लिए होता है। अल्लाह बहन, ये तो फिल्म बनेगी, मैं किताब ये ड्रामा या फिल्म बनेगी इसकी शादी की ब्लड और शादी के जोड़े की। अच्छा डॉक्टर आयशा आप भी मेरा जो है वो बारात की पिक्चर्स हाँ, बारात की पिक्चर्स अगर दिखा दें। अच्छा, हमने हाकिम सन्स वालों को दिया था मेहंदी, शादी और वलीमे का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो मेहंदी की तो उन्होंने दिखा दी, तो ये शादी की पिक्चर्स हैं, तो मुझे बहुत शौक। और शाहीन सईद जो है उन्होंने मेरा भी किया था वलीमे का मेकअप। अच्छा, मेरा शादी और वलीमे दोनों का उन्होंने किया था, और दोनों में उन्होंने डिफरेंट मेकअप दी, बहुत अच्छी, वेरी सिंपल, बड़ा मजेदार काम करती। हाँ, बहुत मजेदार। तो उन्होंने कहा था कि मैं दोनों में तुम्हें डिफरेंट लुक दूंगी ना, शादी में, वलीमे में। अच्छा, मुझे ये था कि मुझे ना वो करवानी थी अब्बास के साथ शूट, फोटोशूट जो ना होती है, तो अब ये शादी निकाह हमारा उसी वक्त, ये मेरी मदर इन लॉ हैं, वो मेरी अम्मी थी, तो उसमें अब निकाह तो उसी वक्त होना था। तो जब मैंने अम्मी से, हम तो अम्मी से ही अपनी फरमाइश करते होते हैं हर बात की, तो जब अम्मी से कहा तो अम्मी ने कहा अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से पूछती हूँ। जब अब्बू के काना में बात भी, तो अब्बू ने कहा हैं मतलब ये क्या होता है फोटोशूट। मेरे अब्बू ने भी ऐसे ही किया था, अब्बू ने तो टोटल रिफ्यूज। और जब मैंने अब्बास से बात की, PTCL था, मोबाइल तो था नहीं, तो अब्बास ने कहा मुझे तो ऐसा कोई सीन नहीं लग रहा भाई, इतने काम है सब कुछ, और ये फोटोशूट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस जब मैं आऊँगा बारात का और तभी होगा। तो मेरा जो वो अरमान था शादी वाले दिन के फोटोशूट का, वो नहीं पूरा हो सका, बस जो भी हुआ वो फिर वलीमे की फोटोशूट हुई। एक ये मेरा वो टूट गया दिल, और दूसरा ये हुआ कि वो फौजी लोग जब वो मेहंदी वाले दिन 7 बजे आ गए, तो बारात भी वो 8:30 बजे लेके आ गए। अरे बाप रे। हाँ, अच्छा, और वो जो खाना था वो तो मना था, कोल्ड ड्रिंक्स वाला था, तो हमारे घर के बिल्कुल सामने एक बहुत अच्छा सा प्लॉट खाली था, डिफेंस में जैसे प्लॉट्स होते हैं ना, तो वो बिल्कुल घर के सामने वाला प्लॉट था। अब तो वहाँ घर बन चुका है, तो अब्बू ने जो है ना उस पर पूरा बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट करवा के, और बहुत अच्छा, और केटरिंग और सब कुछ। वो हमारा वैसे बहुत पुराना केटरिंग वाला है, अभी भी हम उससे देगे वगैरह जो होते हैं बड़े दिनों की सी, उसने बिरयानी में मिर्च तेज़ कर दी, और अदरवाइज वो कभी भी कुछ भी नहीं करता, इतना अच्छा वो खाना बनाता है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसने बिरयानी में मिर्च तेज़ कर दी। अदरवाइज खाना सब कुछ, अब्बू के जो फ्रेंड्स थे, ये PIA सारा था आया हुआ, कैप्टन्स थे, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। हमारे डाउ के क्लास फेलोज़ आ गए, सब ने बहुत शुक्र किया। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड बलोच से आ रही थी, गुलशन से ना, तो अब्बास भी आ रहे थे गुलशन से बारात लेके, तो वो तो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी ना, डॉक्टर सितवत। उसने कहा यार मैंने तो देख लिया और अब्बास आ रहा है, वो तो बारात आ रही है, मैं खुश, मैंने तो जंपे मारनी शुरू कर दी। कह रही यार तुम दुल्हन हो, तुम कुछ कंट्रोल करो, आराम से बैठो, क्या तुम करी हो, तुम कंट्रोल करो, खुश मतलब क्या। एक ये मुझे याद है कि मैंने तो मतलब खुशी, और उसके बाद रुखसती का मुझे पता है कि 10:30 बजे से मेरी सास स्टार्ट हो गई कि बस कुड़िए हुन चल। मैंने कहा आंटी किधर चलना है? वो घर चल, और 12:30 घर चल, खाना भी हो गया, सब कुछ हो गया। उन्होंने 10 बजे से शोर मचा दिया रुखसती का। अभी खाना चल रहा है, बिरयानी सब खा रहे थे, तो आंसू भी बह रहे थे। अच्छा,
और अभी हमारे मेहमान आ रहे हैं, मतलब कराची में कौन सा होता है कितनी जल्दी रुखसती होती है, मतलब एक वो आ गए, वो फौजी अपने 8:30 बजे, मगर और वो टाइमिंग उस जमाने में जो आप बता रही हैं, हाँ। उस जमाने में बड़ी सख्ती थी, सख्ती कि थी। हॉल्स बंद हो जाते थे, लाइटें ऑफ कर देते हाँ, थे। ये हॉल तो था नहीं ना, वो लेकिन प्लॉट ये तो पे था ना। हमारा प्लॉट पे ये था, तो प्लॉट हाँ, के ऊपर था, तो कोई वो नहीं। अभी हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं, सब कुछ उन्होंने चलने का शोर मचा दिया। 10:30 बजे मेरी रुखसती। अब मेरी सारी फ्रेंड्स भी कह रही हैं सब कुछ, यार कुछ रोने का कुछ सीन करो, कुछ तो हो, तुम तो बिरयानी उठे- खा लो, हाँ कुछ तो बिरयानी आंसू आए। कुछ खा लो, तुम्हारी तो खुशी के मारे तुम्हारा अच्छा तो कुछ मुझे भी बोल रहे थे कि हाँ, अपने दांत रो बात तो रो। खत्म करो। हाँ, मैंने कहा भाई मैंने कहाँ से रोना है, मतलब मुझे कोई रोने वाली फीलिंग ही नहीं हो रही। अब वो जो ससुराल वाले बेचारे वो भी हंस रहे हैं, हंसने की। मुझे ना आया रोना, मतलब मैं इतनी खुश कि मुझे तो अब्बास मिल रहा है। हाय, नहीं, मतलब मेरी मेरी तो बहुत तेज थी, मेरे मेरी साथ तो भी हार्ट हो रहा बीट था। इतनी और तेज मैं थी, मतलब खुशी आई हूँ पूरी रुखसती की, मेरी पिक्चर्स हैं खुश। फिर जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ अब्बास के साथ, अब्बास अपने फ्रेंड के साथ थे, जब मेरे फादर ने मेरे सर पे हाथ रखा यही है और होता है, जब उन्होंने मुझे कहा है कि जा बेटी अल्लाह के हवाले, जब मैं बहुत रोई हूँ। अदरवाइज मेरा रोने का कोई नहीं था, मतलब आई वॉज सो हैप्पी और आई वॉज एंजॉइंग और पिक्चर्स। नहीं, मैं तो घबराई भी, देखा नहीं तस्वीर में, इतनी मेरी हार्ट बीट तेज थी। तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी घबराहट। मुझे तो स्पेशली बोला जा रहा था कि भाई खुदा के लिए थोड़ा सा एक्टिंग कर लो, तुम तो वैसे ही एक्टर हो, जरा सा सैड हो जाओ, जरा सा रो लो, जरा सा, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा। मैं इतनी खुश, एक तो मुझे बोला चुप रहते हैं, दुल्हन बात नहीं करती। अब कैसे बात नहीं करूँ, हाँ। मेरी तो शादी है। हाँ। तो मैंने फिर खैर मैं हर शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ, मैं पूरी रुखसती, जब मुझे रुखसत कर रहे थे ना, तब भी मैं पूरा की बोल रही थी मेरे भाई को आगे बुलाओ, मेरी बहन को आगे बुलाओ, वो क्यों पीछे, उसको भी आगे अच्छा करो। चलो, तुम तो आज की लड़की हो ना। हम बहुत शौक होता था हमें बचपन में अपनी अम्मी अब्बू की शादी की वीडियो देखने का। सो अम्मी अब्बू की ना बड़ी इंटरेस्टिंग, ज़ाहिर है दोनों पीटीवी के डायरेक्टर्स थे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग शादी की वीडियो 25 मिनट में उन्होंने शादी, वलीमा, मेहंदी वेहंदी सब उन्होंने बिल्कुल फिल्म पिक्चर की तरह बनाई अच्छा, हुई थी। ओके। और वो फिल्म पे ही शूट हुई थी। अच्छा अच्छा। तो अब वलीमे की वीडियो हम मतलब उसी में वलीमे की देख रहे हैं, तो हम कह रहे मम्मा आप किधर हैं, मतलब दुल्हन नजर नहीं आ रही, सब आ रहे दुल्हन नजर नहीं आ रही। तो एक औरत थी जिसने साड़ी पहनी हुई थी और सबको छालियाँ दे रही, ये दे रही, और वो इस तरह, वो मेरी माँ थी। मेकअप आर्टिस्ट ने उनकी नाक, खड़ी नाक को मोटा कर दिया था, बैक कॉमिंग करके बाल बनाए हुए थे, नामी ने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था वलीमे में, और उस जमाने में तो इतनी back ज्यादा combing वैसे ही बड़ी थी, बहुत वो ज्यादा। फ्रेंडली हुई हुई थी सबके साथ कि वो दुल्हन ही नहीं लग रही थी। तो हम 2-3 दफा हमने वीडियो देखी, हमने कहा मम्मा आप तो नजर ही नहीं आई। तो ऐसा भी होता है, वो तो कितने साल पहले की बात है। अच्छा, मेरी नंद ने तो मुझसे वादा लिया था, उसने कहा खबरदार रो के नहीं आना हमारे घर। हाँ हाँ, आंसू ना आप गिरे। भी नहीं रोई? मैंने भी प्रॉमिस किया कि हाँ नहीं, तो बल्कि वो वीडियो में भी था मेरे लिए, चूंकि वहाँ से अब वो लाना मुश्किल था। हाँ। तो वरना मैं ज़रूर दिखाती कि इवन जब मैं बैठ गई ना, मेरी नंद बल्कि आरिफ मेरे साथ आके बैठे हैं, तो उन्होंने कहा रोई, तो मैंने उनको मुड़ के कहा नहीं रोई। हाँ। तो वो वाली वो शॉर्ट आई आए, लगी हुई है वीडियो में कि मैं नहीं रोई। अल्लाह। तो वो sweet। and I मुझे literally कुदरती didn't आता है cry। वैसे, नहीं, कुदरती घबराहट, है, ये कि आपकी चीजें जो है ना। feelings हैं। अच्छा मेरे पापा अच्छा को हम ना, पता है रुखसती की तरफ निकल गए, ये रुखसती का शो नहीं है। हाँ, ये ब्लंडर्स का शर्ट, ब्लंडर्स का किसकी शर्ट। बारी है? है। किसकी बारी थी? मैं कौन बता बोलेगा देती हूँ, लूज शर्ट मैं बता देती हूँ, मेरी बात लूज तुम्हारी, शर्ट, हाँ। लूज शर्ट मेरी जो है वो पहले तो तुम्हें पता है प्लेन होती थी ऊपर शर्ट और नीचे वो होता था, वो उसने मेरा कोई ना एक्सेल साइज बना दिया। एक्सेल? सोचो, दर्जी ने। अल्लाह, वो पागल मैं है आई, क्या? मैंने बोला कि ये साइज, मतलब ये क्या, मतलब ये तो मेरी 3 आ जाए इसके अंदर उस जमाने में। तो और उस वक्त फिटिंग में चलती थी, हाँ। डार्ट्स लगी हुई होती थी, फिटिंग होती थी ना। Exactly। फिर लास्ट मिनट पे वो गई शर्ट कि जी वो उसको फिट करना है, और मुझे इतना, अच्छा मैं बड़ी हर चीज़ है ना मेरी परफेक्ट चाहिए होती है। हाँ। मुझे ऐसा नहीं चाहिए होता मैं चला लूँगी, मैं पिन लगा लूँगी, मैं ये कर लूँगी, नहीं नहीं, मुझे अब तक ये होता है कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट, जबकि मेरा लॉस भी होता है उसमें, नुकसान भी होता है। फिर वो नया कपड़ा लिया, फिर वो शर्ट बनी मेरी, फिर उसके बाद वो जाके वो शर्ट हुई तो मेरी जान में जाए, मगर वो भी लास्ट मिनट पे ही हुआ था कि मैंने ना पता नहीं अब ये क्या होगा कि ये शर्ट मुझे आएगी नहीं आएगी। मैं डर डर के और पहन के देख रही थी, और वो शुक्र है कि, और वो मतलब पहन कब रही थी जिस दिन वो मेरा दिन था, कुछ नहीं हो सकता था। हाँ। और वो गले भी पहले बड़े बड़े होते थे क्योंकि सेट दिखना चाहिए, डीप गले इस तरह के होते थे कि भाई वो क्या, पहले वाला तो उसने शर्ट ऐसा कर दिया था कि वो सोचो ऑल्टर भी नहीं हो सकता था। वो नया कपड़ा लिया गया, वो नया गया स्टिच, और वो लास्ट डे पे आया, और मैंने बोला कि बस मेरी तो ना गे।
क्योंकि कुछ नहीं हो सकता कलर मेरे भी ऐसा साथ समवट सिमिलर सिचुएशन ये थी, मैंने डिज़ाइनर का ड्रेस डन किया हुआ था, अच्छा ये वाला पहनना है फॉर वलीमा, वो हमारा अपना इवेंट था, तो मैं ज़रा ज़्यादा, और हमने कोई वेस्टर्न टाइप थीम रखी हुई थी, तो दुल्हनों के भी वैसे वेस्टर्न थे, लड़कों ने भी वैसे अपने ड्रेसेस रखे थे, और जोहा का भी। अब मैं रह गई थी, तो वो जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी ना, उसको बड़ा शौक था, मैंने उसको दोनों ऑप्शन दिखाए, मैंने कि ये है, और एक मैंने ना ये एक आउटलेट है वहाँ पे देखा ये रेड गाउन है, उसने कहा गो फॉर दैट, एंड इसके साथ मैं हॉलीवुड स्टाइल मेकअप करूँगी। अच्छा मैं भी उसकी बातों में थोड़ी बहक गई, मैं कहा ओह चलो, अपनी शादी पे कुछ नहीं किया तो इसी शादी पे अरमान। मैं ले आई, मैंने स्पेशली वहाँ गई, वहाँ साइज़ नहीं मिला, मैं कहा शेट ये वाला नहीं, मुझे वही चाहिए। फिर उन्होंने कहा फलाने आउटलेट से पता करें, खैर रोते धोते मिल गया। इसमें टाइम ही नहीं था कि मैं दोबारा ट्राई, एक दफ़ा पहले ट्राई करके गई भी थी, खैर मिला, जब पहना तो वो थोड़ा स्लीवलेस टाइप और टाइप का था, तो आर्म होल्स बड़े और गला यहाँ से वहाँ से वहाँ, उफ। फिर वो जो पिन्ने लगा के यहाँ से फिट वहाँ से फिट के कहीं से कुछ हिल नहीं आप जाए। लोगों के तो लूज और ऑल्ट्रेशंस के मसले थे ना, मेरा तो जोड़ा ही नहीं था। फिर शुरू नहीं, शुरू की बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, उड़ान की शूट पे थे हम लोग, और उस वक्त जो है ना इस तरह था कि जिस दिन मेरी अगले दिन शादी थी, उससे एक दिन पहले सेट पे भी मेरी शादी का सीन शूट हो रहा था, और सेट पे हम लोग इतने कॉट अप थे, एंड आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज माई वर्क फर्स्ट, काम पहले बाद में सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने बोला कि काम है तो आप अगर अगले दिन शादी भी है तो इट्स ओके। ड्रेस नहीं था जो, और मेरे पेरेंट्स ने था, जो आप कह रही थी कि इतना क्योस था तो कोई मैनेज नहीं कर रहा था, मैनेजमेंट की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने सर पे ली हुई थी। मैंने कहा था कोई मैनेज नहीं करेगा ना यार, कोई कुछ नहीं करेगा। बहुत अच्छी हुई तुम्हारे साथ ब्राइडल ड्रेस ऑर्डर तो सारी चीजें हुआ ये निदा कि जब ड्रेस नहीं था तो फिर क्योंकि शादी में मैंने जो पहना हुआ था वो मेरे ऊपर ऑब्वियसली फिटिंग विटिंग सारी उसकी हुई हुई थी, तो मैंने अगले दिन जो है वही जो मैंने अपने ड्रामे में दुल्हन बने हुए पहना, वही ड्रेस मैंने अपनी शादी में भी पहना, और माशाल्लाह शादी भी हो गई, वो बहुत अच्छा भी लगा, और ऑल्ट्रेशंस का भी कोई मसला नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ड्रेस नहीं था। वही ना, क्यों नहीं था? वजह इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे ये था कि मैं किसी डिजाइनर से उठाऊंगी, मैंने पैसे नहीं लगाने अपने शादी के जोड़े। ये मेरा पहले दिन से एजेंडा था कि मैंने कोई 5-10 लाख रुपए ऐसे नहीं उड़ाने, और मैंने डिजाइनर से ही लेना है, और टाइम ही नहीं था कि मैं जाके सेलेक्ट करूं, क्योंकि उड़ान का स्पेल था, डेली में सेट पे थी, और फिर मैं कैसे बोलूँ मेरी शादी है क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया हुआ है। तो फिर मैं इस तरह के एक्सक्यूजेस सेट पे देती नहीं थी, तो मैंने जो है वो मैनेज किया, और मैंने फिर अपनी शादी उसी जोड़े में की। तो मेरी वो ना हमारे तो घर में पहन ही ना देना इस तरह का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ब्लंडर्स फिर आपको और सुनाते, मजा आ रहा है मुझे तो लोगों के ब्लंडर्स, किसी को भूल गई, जोड़ा नहीं है, शुक्र है अल्लाह मियां इसके बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे में नहीं पहने देते कि किसी का जोड़ा नहीं, वो कोरा हमारे में क्या। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये जो ब्लंडर्स हुए हैं इनकी ज़िंदगियों में, ये आज बड़े मज़े मज़े से सुना रही हैं, लेकिन इन ब्लंडर्स की वजह से यकीन जाने आप बहुत सारे ब्लंडर्स से बच सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें ज़ोहरे से आपको पता चली, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई, रबाब ने बताई, डॉक्टर आयशा ने बताई। सो ब्लंडर्स सबकी ज़िंदगी में होते हैं, मगर अगर आप थोड़े और मोहतात हो जाएं जितने आप हैं, सो आपकी हर चीज़ बहुत सिस्टमैटिकली गुजर, बिल्कुल वो वाली चीज़ है। और अब तो गुजरती भी है, अब तो गुजरती भी है यार, अब देखो बहुत सारी जिम्मेदारियां इवेंट प्लानर्स ने संभाल ली होती हैं, बिल्कुल, ठीक है, बहुत सारे मेहंदी या बरी या ये सब पैकिंग होके दे देते हैं लोगों को। अब तो मीडिया, सोशल मीडिया ने आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, गूगल ने बड़ी आसान कर दी है। वेडिंग प्लानिंग के ऊपर आपको इतनी साइट्स मिल जाए, हाउ टू प्लान अ वेडिंग आप लिखें, आपको लॉट्स ऑफ आइडियाज मिल जाते हैं। हमारी मेहंदी पे मतलब एक मेहंदी हमने होस्ट की थी, एक आरिफ की फैमिली ने होस्ट करनी थी। जब उनकी मेहंदी की बारी आई, इन्होंने बहुत लॉन काफ़ी बड़ा था, तो उसके अंदर ग्रैंड सेटअप बनाया हुआ था, सब कुछ ब्रिलियंट। तो जब मेहंदी लेके जाए तो सुबह ऐसी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि मतलब 6-6 इंच पानी उनके लॉन में खड़ा, वो भी शायद मैं कम कह रही हूँ, ज़्यादा ही पानी था। वो था भी डेप्थ में ना, नीचे उतर के लॉन था। तो वो सारा भर गया। अब जब असर का सा टाइम हुआ तो उनका फ़ोन आ गया कि हमने तो सारा सेटअप बनाया था मेहंदी का, तो वो तो डूबा हुआ है पानी में। सोचे तो अब अब्बू के हम तो बुला बैठे हैं मेहमान, अब हम तो उनको कहीं डाइवर्ट नहीं कर सकते, अपने घर भी ऑकवर्ड लगेगा, कल हम तो कर चुके मेहंदी।
बड़ी अब गुफ्तगू हो रही है, मैं अलग से सैड हो रही हूँ कि यू नो मेरी वजह से इस वेडिंग पे ये गड़बड़ें हो रही हैं। मैं भी पहली शादी थी मेरे घर की। तो फिर फाइनली उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ करते हैं, तो हल ये निकला कि फिर उन्होंने पूरा सेटअप घर के अंदर शिफ्ट किया, विच वॉज लाइक बहुत फंसा सा आरिफ भी फंसे हुए, वो पैसेजेस मज़ाहिर अब इतनी गैदरिंग को एकदम से घर में शिफ्ट करना और ये वो, तो लेकिन फिर भी उन्होंने दीवारों में टकराते हुए भी डांस कर ही लिया था सबने मैनेज और सब कुछ एंजॉय कर लिया हो तो जाता है, बट ये चीजें होती हैं। मैं तो कहती हूँ हाँ। शादी के घरों में होता जो ये है। सारे कुछ ना कुछ आपका कुछ कुदरती भी हो जाता अब है। वो यादगार हो गया है। मौसम पे आपका कंट्रोल नहीं है कंट्रोल ना। बारिश हो जाती है। मेरी अब्बू बताते हैं, कहते हैं मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रोया, मैं एक दिन रोया। और मेरे अब्बू ने अपनी बड़ी बहन की शादी थी, सारी अरेंजमेंट की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, मिनिस्टर्स वगैरह आने थे शादी में, बड़ा वो। उस दिन कोई ऐसा मौसम का हाल नहीं बताया गया था कि बारिश होगी या कुछ। खुले में शादी थी, बारिश हो गई और पापा कहने लगे इतनी बारिश हुई कि वो जो कारपेट है वो तैर रहा था, सोफे तैर रहे थे। मेरे अब्बू आंसुओं से रो रहे थे क्योंकि घर की पहली शादी, और वो किसी पता नहीं घर किसी पड़ोसी के छोटा सा घर था, उसके अंदर सारे मेहमानों को भर के और वहाँ सब चीज़ें पूरी हुई हैं, और वो जो पूरा सेटअप था वो तैर रहा था, इतना पूरा खर्चा, इतना सब कुछ जाया हुआ। पापा कहते हैं मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा रोया हूँ, तब मैं शादी में आंसुओं से रो रहा था। एक जवान लड़का रो रहा है कि क्या हुआ। हाँ, होता है यार, इंसान तो की हो कभी जाती कभार है। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो ना आपकी चाहते हुए भी हो जाती Beyond सारी control तैयारी होती हैं। डरी की डरी, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। और अगर जिसके ना हो, मैं कहती हूँ ब्लेस्ड है कि कुछ भी ना हो, बट फिर भी कुछ अगर कुछ ना उनसे भी कुछ पूछो हो ना ही तो जाता कुछ ना है। कुछ जरूर हुआ होता होगा। और कि अगर खैर आप की- उनसे भी पूछे ना, जो आज की भी शादी है उनसे भी अगर आप पूछे, जिस तरह ये तो नहीं है ना एक तरह का देखा जाए तो इसकी तो बेचारी की ब्लंडर्स ही ब्लंडर्स अच्छा, अब जैसे वो होता है ना कि आपके घर में शादी होती तो कोई ढोलकी थ्रो करता, कोई ग्रैंड थ्रो करता। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। मैं मेरी बहन की शादी थी तो हमने ना अपने घर में, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वो गेटेड कॉलोनी और आर्मी वगैरह की कॉलोनी है, तो हम नए नए शिफ्ट हुए थे, हमें नहीं पता था वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। हमने अपनी बहन की ग्रैंड ढोलकी अपने घर में रखी। अब ढोलकी रखी है, ढोलकी में गाना बजाना सब कुछ होगा। वहाँ का रूल था कि आप स्पीकर लगा के या कोई ऐसा गाना बजाना शोर हाँ, ये शराबा आर्मीज नहीं में कर और इस तरह के सकते। लोगों में नहीं हमें मना नहीं करते हैं। पता, पूरे मेहमान आए हुए, और जैसे ही हमने स्पीकर लगाया डांस वांस शुरू हुआ, वहाँ से मना करने आगे गार्ड्स कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ढोलकी में, और होगा क्या भाई शादी में हमें तो खाना वाना कुछ और, ढोलकी में और करेंगे क्या। सब बैठे हुए हाथ पे हाथ धर के, अल्लाह इतनी शर्मिंदगी हुई, पूरा खानदान पूरे दोस्त अहबाब आए हुए और हम मजे ही नहीं कर सकते, ऐसी क्योंकि बात अगर है। हमें पता होता तो हम कहीं कहीं और और कर रख लेते, लेते। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमें पता ही नहीं था। सो कभी कभार ऐसे ब्लंडर्स होते कि सारा मजा किरकिरा हो जाए। वो आपको जबकि पता भी नहीं होता और आप अपने हिसाब से बड़ा परफेक्टली चल रहे होते हैं और आप कहते हैं सब चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी, और ऐसा सडनली चीज़ हो जाती है कि आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो दिमाग में था ही नहीं, आया ही नहीं है। मगर इससे आप लोग इतना कुछ सीखेंगे ना जो हमारे साथ ब्लंडर्स हुए हैं, तो आगे आप लोग की शादियों में बड़ा आप लोग को फायदा भाई होने वाला ये है। तो कुछ भी नहीं है। मैं शादी होके रुखसत होके जिस घर में गई हूँ वहाँ पानी नहीं आ रहा था। सीरियसली पानी चला गया। अल्लाह मियां, दुल्हन नई दुल्हन, और मैं थी वो। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हम तो ना गिफ्ट देने हैं लोग, तो हम होटल बुक करा लेते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, पहला दिन तो अपने घर में ही होना चाहिए। अरे घर में ही भाई होंगे। मैं बेवकूफ़ी करके रुखसत होके घर पे ही चली गई जहाँ सारे मेहमान भी ठहरे थे, और माशाल्लाह ज़्यादा मेहमान थे, ज़्यादा लोग, तो पानी चला गया। पानी नहीं, दुल्हन जो है उसको पता नहीं बाल्टी भर के। हमारा कराची जिंदाबाद, पानी गया कराची बेचारे। मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती कि बाल्टियां भर भर के आ रही थी टैंक से निकाल के बाल्टियां नीचे, क्योंकि घर में पानी नहीं आ रहा था। नई नवेली दुल्हन और जाओ घर में। अच्छा, मेरी शादी का एक और जो ना निदा, बहुत वैसे आपकी बहुत awkward बड़ी moment बात है था। कि आपको ये पता था लेकिन फिर भी आप घर में ही रहीं। मुझे क्या पता था पानी नहीं आएगा। नहीं, आपको जब पता चल गया तब तो आपने अपने नहीं, हस्बैंड उस को नहीं वक्त कहा उस वक्त थोड़ी कुछ हो सकता है, उस वक्त थोड़ी होटल जा सकते हैं ये लोग। रात के 2 बजे कौन जाए हाँ, होटल होटल पहले से होता है ये तो। जेवर और जोड़ा पहन जोड़ा के। पहन के तो पहले से बुकिंग होती है, वो भी कराची। अच्छा, बड़ी हिम्मत है, 2 बजे तक इन्होंने जेवर और जोड़ा पहना। मेरी शादी पे फोटोशूट हो रहा था ना। जब घर आ गई दुल्हन, सारी रस्में हो गई, तो उन्होंने मुझे कमरे तक पहुंचा दिया। अब जब सब चले गए ना, मैंने कहा थैंक गॉड आई एम बाय माई सेल्फ ना, तो मैंने कहा उफ, बहुत सर दुख रहा है, पिन्ने लगी हुई। मैंने ना ऐसे पिन्ने निकालनी शुरू की,
दुपट्टा उतारा, मुझे थोड़ा सुकून हुआ, हाय दैट्स इजी। फिर मैंने इयररिंग्स उतार दिए, मैंने कहा ये भी बहुत टू मच है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये भी गले वाला भी सब कुछ उतार दिया, हाय दिस इज़ लाइक रियली कंफर्टेबल। आई थॉट शादी इज़ ओवर, तो अच्छा शादी ओवर, मतलब हो गई शादी, अब ओवर नहीं हुई होगी। तो मैंने कहा ये ड्रेस भी बड़ा अनकम्फर्टेबल है, मैं कोई इजी कपड़े पहन लेती हूँ। तो मैंने छोटा वाला बैग खोला और उसमें से मैंने एक शलवार कमीज़ निकाली, और नया था तो उसमें कुछ अजारबन कुछ भी नहीं था। मैंने निकाला और उन मेरी नन्हे ने भी बड़ा अच्छा कमरे में हर चीज़ रखी, अजारबन वो क्या होता है, हाँ, पानी वो उसमें डाल के, तो मैं अभी उसके नेफे में अजारबन डाल रही हूँ। तो इतने में ना किसी ने बड़ी एक्साइटमेंट में दरवाज़ा खोला होगा दुल्हन देखने के लिए, तो दुल्हन उजड़ी पड़ी थी सारी चीज़ें उतार के वो गया अजारबन डाल रही है। तो उसने कहा भाभी आप क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा चेंज कर रही हूँ, आई थॉट बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। कि आपको किसी ने नहीं बताया कि दुल्हा के आने तक आप कपड़े नहीं चेंज कर सकती? दिल में तो था कि पहली शादी को खास आइडिया नहीं था मुझे but then I couldn't say anything। मैंने कहा नो सॉरी, ये पहली शादी, आई नो, नहीं सीरियसली। तो मैंने कहा अच्छा ओके, वो चली गई। उसने जाहिर है बाकियों को भी बताया, फिर एक और ने आके झांका, एक और ने, मैंने कहा यार शिट ये तो कुछ गलत हो गया। मैंने फटाफट दोबारा इयररिंग्स पहने, दुपट्टा लेके मैं बैठ गई। मैंने कहा अच्छा इट्स नॉट ओवर येट। तो वो दैट वाज लाइक अ वेरी ऑकवर्ड मोमेंट। तो मैं समझी शायद ये सिर्फ फिल्मों में और ड्रामों में दिखाने, ग्लैमराइज करते हैं, मतलब ठीक है पहुंच गए कमरे में तो सुकून करो। सुबह मैं तो एक इयररिंग स्टड भी पहनने की कायल नहीं थी ना, आई वाज लाइक बिल्कुल ज्वेलरी फ्री लाइफ गुजारी, और एकदम से ठप करके। नहीं कोई बोल भी देता है ना, जिस तरह मुझे तो बोल दिया था ना कि बैठी रहना बेड पे, तो वो एक होता है ना कोई बोल भी देता है, तो आपको याद रहता है कि अच्छा यार बोल दिया है तो फिर बैठे रहना है, ऐसे ही बैठे रहना मुझे है। किसी ने नहीं तो बोला, आपको इत्तेफाकन नहीं बोला होगा, नहीं अगर बोला। कह देता तो शायद आपकी माइंड में ही होता कि नहीं मैं ऐसे ही अब बैठी मुझे रहूं। लगा कि सिर्फ कि फिल्मों में ऐसे दिखाने के लिए करते हैं कि रोमांस के मेरी दुल्हन ये वो सब, दैट्स नॉनसेंस। मेरी तो जब रुखसती हुई और गाड़ी में जब मैंने किसी को बैठने नहीं दिया, मैंने कहा मैं अकेले रुखसत होंगी, कोई भी मेरे साथ गाड़ी में नहीं होगा। तो मैं जैसे ही बैठी, मैंने तो बैठते के साथ ही इयररिंग्स नेकलेस सब उतारा, सब कुछ, मैं रिलैक्स हो गई बिल्कुल। और घर जाके खाना वाना खा के हम लोग को फुल चिल। आजकल की वही ना, आजकल की आप बताएं कोई ब्लंडर। मैंने वो अपना रुखसती का तक का बताया था ना, जब तक वो वलीमे की पिक्चर्स लगाएं तो रुखसती तो हो गई 10:30 बजे। जब तक घर पहुंचे तो अब्बास ने कहा कि भाई अब तुम फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को बता दो, क्योंकि गाड़ी में मुझे रोना आ गया था जब अब्बू ने कहा कि भाई जा बेटी अल्लाह के हवाले। तो उस वक़्त मोबाइल तो नहीं था, अब PTCL था। जब मैं घर पहुंची तो अब PTCL पे कॉल कर रही हूँ तो कॉल ही नहीं लग रही, और थोड़ा रोना आ गया। खैर फिर ससुराल वालों ने बहुत अच्छे से आओ भगत की, मिठाइयाँ और सब, दुल्हन बैठी है और सब वो सब कुछ हो रहा है। काफ़ी देर तक कॉल मिलाती रही, फिर 11, 11:30, 12 बजे तक कॉल लगी। तो फिर अम्मी ने कहा कि बेटा हम तुम्हारी कॉल कहाँ से उठाते, तुम्हें तो रुखसत करा के वो लोग ले गए, हम तो 12, 12:30, 1 बजे तक मेहमानों के साथ बैठे रहे। हमारे तुम्हें इतनी सलामियाँ और वो सब भी हमें मिली। उन्होंने कहा है दुल्हन तो चली गई, तो हुई, दुल्हन तो रुखसत होके भी चली गई और इतनी जल्दी थी उसको जाने की, दुल्हन चली गई। अच्छा एक दिन छोड़ के गैप से वलीमा था, और वो बेस फैसल पे था ना, उस वक्त तो एयरमैन कॉल क्लब था नहीं, तो बेस फैसल पे एयरफोर्स का वो बहुत अच्छे से वलीमा था। तो अब ये था कि भाई अब तो मुझे फ़ोटोशूट करानी है, तो ये हमारी फ़ोटोशूट हो गई। कितनी अच्छी लग रही है। हाँ ये मेकअप मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा। दोनों मेरे बाल ड्रेसेस, अच्छे अच्छा लगे। मैंने इसके ना वो बनाया था हैदराबादी, ये जबीन से थे, दोनों ड्रेसेस जबीन के थे। अच्छा ये भी शाहीन सईद का मेकअप था और हाकिम सन्स की फ़ोटोशूट थी। तो मुझे ये था कि भाई अब इस पे तो मुझे फोटोशूट जरूर करनी है, चाहे कुछ भी हो, आपको मेरे साथ पिक्चर्स बनानी पड़ेगी। नहीं किया था फोटोशूट, फोटोशूट होना चाहिए। मेरा हाँ, पहले ही हो होना गया था, चाहिए। शुक्र है मेरा अच्छा, पहले ही करवा जब दिया था, हम सबसे बहुत पहले सैलून से डायरेक्ट वहीं पे जब यादगार हो। पहुंचे ना वहाँ वलीमे के लिए बेस फैसल के ऊपर, तो अब मेरे मियाँ परेशान कि वो भाई नया दूल्हा वलीमा, अच्छा किया। अब वो कैसे बोले अपनी अम्मी को कि भाई मुझे दुल्हन के साथ तस्वीरें बनानी है। तो अब वो वहाँ पहुँचे, अब उन्होंने वो रूम तलाश किया जहाँ पे मुझे बिठाया, वहाँ पे पहुँचे। अच्छा कहते हैं मैं कुछ करके आता हूँ। अब वो वहाँ जाएं, बेटा इधर आना, ये देखना है, वो इंतज़ाम देखना है, वो इंतज़ाम देखना है। मोबाइल नहीं थे ना,
पहले नहीं 24 थे, साल पहले मोबाइल किधर नहीं थे। थे। अब वो जाते थे उधर, फिर मैं वहाँ पे बैठी होती थी। मैं मुझे आज तस्वीरें बनानी, मैं क्या अपने क्लास फेलोज को बताऊंगी कि मेरा कोई फोटो शूट ही नहीं हुआ, मेरी तो नाक कट जाएगी। मुझे तो आपके साथ पिक्चर्स बनानी है, ये यादगार होती कह रहे अच्छा। फिर वो बेचारे वहाँ भाग के जाते थे, फिर मैं फोटो शूट के तो बड़ी मुश्किलों से। अच्छा अब वो कह रहे आप ना ऐसे कंधे पे, नहीं मैं कंधे वंधे पे हाथ नहीं रखूंगा। भाई आप दूल्हा है, आपको कंधे पे हाथ रखना पड़ेगा। वैसे हमारे ज़माने तो में वो बहुत ना, ज़्यादा अब वो इतना, मैंने कहा बस आप कंधे पे हाथ ही नहीं रख सकते, आपको कंधे पे ही तो हाथ रखने के लिए वो बोल रहा है। भाई मैं कंधे वंधे पे नहीं, आप जैसे तुमने तस्वीर बनानी है। पहले तो फोटोग्राफर्स बोलते थे ना कंधे पे हाथ रख दो, हाथ पे हाथ पकड़ अब ले, तो भाई ऐसी बहुत तस्वीर होती थी ना। आजकल तो फोटोग्राफर्स को कुछ बोलने की लेकिन जरूरत नहीं। आजकल के खुद ही सब कुछ हो जाता जो है है। ना, they are माथे really पे very प्यार कर रहे bold। होते हैं, खुद ही कर रहे निकाह होते के हैं। मेरे फौरन बाद। मियाँ ने इतना कोई तंग किया है ना, वो बंदा हंस के दे ना कंधे पे हाथ रखे। मैंने कहा फिर आप जाएं अपनी अम्मा के पास। भी ऐसे ही कर रहे थे। इतना Cute कितनी जाए अपने अम्मा परेशान, के इतना परेशान किया है ना आपने हंसना है ना कोई आपने तस्वीर बनानी अच्छा है। हंसे हंसे तो मेरे हस्बैंड में नहीं थे, बट वो फोटोग्राफर कह रहा था कि कंधे पे हाथ रख दो, तो वो कंधे पे हाथ रख दो, उसके हाथ पे हाथ पकड़ लो तो हाथ पे हाथ चपकी ना फैल। अच्छा ये इतनी हाथ पे हाथ पकड़ टेंशन लो। है कि वो पेरेंट्स अम्मा बुला लेंगी। मैंने कहा अम्मा की आपको पड़ी हुई। अच्छा वो कह रहे हैं आप ना आयशा की तरफ देख, डॉक्टर आयशा की तरफ देख के ऐसे, मैं नहीं देख रहा जी, इनकी तरफ देख के इसकी आपने जैसे तस्वीर बनानी है बना ले। पहले वाले शोहर हंसते नहीं थे वैसे, पता नहीं क्या होता था कि पहले के शोहर अच्छा उसके बाद इन्होंने मुझे देख के इतनी बुरी शक्ल बनाई, कह रही ये कौन सी फोटो शूट है, इतनी बुरी शक्ल, आप दूल्हा दुल्हन है, प्यार से देखें, अच्छी तरह देखें, स्माइल दें। बहुत बुरा हमारा फोटो शूट हुआ। ये तो बड़ी मुश्किल से 4-5 तस्वीरें आवाज की निकली हैं, अल्लाह माफी। और उसके बाद वो ऐसे दुम दबा के भागे जैसे उनको किसी ने पकड़ के रखा हुआ था। लेकिन शुक्र है मेरी इज्जत रह गई। मुझे अपने क्लास फेलोज को ये तस्वीरें बस दिखानी थी कि भाई फोटो शूट हुआ है। हाँ। लेकिन आजकल के जो फोटो शूट आजकल होते के हैं, तो बहुत डिजाइनर जबरदस्त। फोटो शूट्स, आई मीन दे आर सो Videos बोल्ड, भी, videos उनको और तो तस्वीरें बोलने की भी। भी जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे ये एयरमैन गोल्फ क्लब है, वहाँ समंदर के किनारे टहल रहे हैं दूल्हा दुल्हन, day weddings हैं, और तस्वीरें इतना और अच्छी आती अच्छा हैं, होता है। अब तो लेकिन बिल्कुल हमारा proper बहुत होता है अब मुश्किल से फोटो शूट हुआ, मतलब 4 तस्वीरें खींचने में ठंडे पसीने आ गए। हाँ तो ये बहुत मुझे लाइए भाई किताब खोलते हैं। हाँ, तो जब मेरा फोटो शूट हो रहा था तो मेरे हस्बैंड साहब को तो लग रहा था कि जैसे उनसे कुछ होगा ही नहीं। हाँ। और जो फोटोग्राफर थे, वीडियोग्राफर्स थे, उन्होंने बहुत हेल्प की उनको समझाने में कि देखें थोड़े क्योंकि से थोड़ा शाय है तुम्हारा हस्बैंड, बहुत रिजर्व है, हाँ। बहुत शाय है। अब वो शो बोले पे भी आया था, अच्छा। हालांकि बहुत अच्छा है बात करने में, बहुत मजेदार है। अगर अगर जब आपकी अच्छी दोस्ती हो, हाँ, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन बिल्कुल। शुरू में होता अच्छा अब मेरा तो निदा माशाल्लाह प्रैक्टिस है, हम तो ड्रामाज में भी कर रहे होते हैं, तो मैं तो प्रोफेशनल। तो वो बेचारे उनको था कि यार ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा। मैं कहूँ यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी। अब लोकेशन भी बड़ी थी, शैलेस थे बहुत। तो वो बेचारा, उसको लग रहा था जैसे उसका ड्रामा शूट हो रहा है, उसका पहला दिन है, वो इतना परेशान था। और मैं उसे एक्टिंग सिखा रही थी कि देखो मैं यूँ करूँगी ना तो तुमने यूँ करना है। लेकिन उस बेचारे ने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन वो बहुत रिग्रेट करता है, वो बोलता है कि यार काश तुमने मुझे ये ना पहनाया होता, जो सर पे पहनाया होता, तो वो बहुत रिलैक्स होता। वो पूरा वक्त ना उसके दुपट्टे में ही वो उलझा कॉन्शियस हुआ होगा था। ना, कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं कि भाई मुझे नहीं पहनना या कंफर्टेबल नहीं होते ना, गोला एक ऐसी चीज है जो हर किसी के फेस पे सूट सूट भी नहीं करता। और ये उन्होंने है ना ना अपने इतने मसला। अच्छे बाल बनाए थे। और उसके बाद मैंने उनके सारे जो बाल थे ना वो सब तो जो जाहिर सी मुझे बात है। ऐसा लगता है और कि लड़के अगर कोई लड़का reluctant होते कंफर्टेबल हैं। नहीं है ना तो ना पहनाए। क्योंकि आप देखें अगर कुला या पगड़ी या जो भी, बहुत सारे अलग अलग तरीकों की आती है। हाँ, तो अगर आपको लग रहा है जैसे कॉन्फिडेंस ही उसका खत्म हो जाता जैसे है ना लड़की बंदे का, है, जैसे उसकी लड़की का हो मर्जी जाता है है। ना, लड़की की मर्जी है कि तो उस पे उसको नथनी छोड़ दें, सूट करती मर्जी है। तो छोड़ दे, ठीक है, तो exactly। फिर उस वक्त मर्दों को भी फोर्स ना किया I जाए। agree with you। उस वक्त जो है Yes, ना that's एक true, ईगो that's बना लेते हैं, कैसे नहीं पहनेगा हमारा खानदानी मेरा रिवाज ना है। गोल्ड का मैंने कुछ भी नहीं पहना। तो मेरी मामा ने, मेरी सास ये लोग नाराज हुए कि क्यों नहीं पहना। हाँ। क्योंकि मुझे गोल्ड मेरे सूट के साथ, ड्रेस के साथ जा ही नहीं रहा Silver था ना था। इसका। तो मैंने फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी और वो भी ठीक है, फिर अब तो ठीक पहनते है, हैं सब अब तो लोग, अब सब तो पहनते हैं। नहीं, अब तो मैंने इतने बेचारों को देखा है, अक्सर एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, आप शेरवानी के साथ जो कुल्ला आता है वो छोटे साइज का आ जाता है, हाँ, हाँ, वो सर पे ही नहीं आ रहा होता, फिर फिर अलग से भी लग रहा होता है, सर बाहर और खुला ऊपर हुआ हुआ होता है। फिर भी ऊपर करके
करके पहनाया हुआ होता है। सो या तो फिर आप प्रॉपर्ली डिजाइन करवाएं, आप Designer प्रॉपर्ली है। जाएं और उसको फिर डिजाइन करवाएं कि इस चेहरे पे क्या चीज सूट करेगी, पगड़ी सूट करेगी या कुला सूट करेगा। क्योंकि यार अब देखिए तो पहले पूरा वो एक मिनी रिहर्सल होती है। मैंने अब तो तो- अपने बच्चों अब को तो- अब देखा तो, है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ट्रायल के लिए ट्रायल पे जाते जाते हैं, हैं। वो चल के देखते हैं, जी, उठ के जी, बैठ के देखते बिल्कुल। हैं, अच्छा, सब मैंने तो अपने परफेक्ट है तो हस्बैंड को डन। ट्राई में बताया ही नहीं था कि ये कुल्ला पहनना होगा। ये तो ज़रूर वो तो कराना बेचारे देखो, को ये एंड तो दिन पे ज़्यादती मैंने है ना। force, हाँ, ये मैंने ज़्यादती फोर्स है ना। करके और नहीं, वो बेचारे ज़्यादती है। बार बार यूं करके उतार के जो है ना मुझे कहते थे थोड़ा सा मैं जो ना बाल कुछ तो मेरे दिख भाई गए। जैसे दुल्हने चाहती है कि शादी में वो अपनी बेस्ट लगे, तो दूल्हा आदमी भी चाहते हैं एक्सप्रेसिव ना। नहीं है, लेकिन वो सारी जिंदगी की तस्वीरें होती हैं, उनके बच्चे देखते हैं, वो कहेंगे क्या लग कार्टून रहा है, लग हाँ रहे हैं, डैडी कार्टून लग रहे हैं, क्या लगाया हुआ है सर सही पे। बात है। So, I know, उनको I can पूरा हक understand. होना चाहिए, फिर जबरदस्ती सेहरे बांध दिए जाते हैं ना, हमारे घर का रूल है, हमारे मेरे मेरे खानदान का। मामुओं के शादी पे हाँ? सबके सेहरे बंधे थे। हाँ। दुल्हनों के भी बंधे थे, वो जब उनकी रुखसत हुई थी उनके सेहरे थे, वो सेहरे पे रुखसत होकर आई हैं, और मेरे मामू ने सबने सेहरे पहने कि वो जब एंट्री हुई है उनकी, मामुओं ने सेहरे पहने ओह। और बकायदा उनके ऑर्डर्स पे यहाँ लंबे लंबे सेहरे बने थे। फूलों के सेहरे होते पूरा थे ना? कि जी वो आपके बांधने के शादी लिए में नहीं थे? बहन बांधेगी और बहन बांधेगी, उस तो वो सेहरा बड़ा पूरा गाना होता है। किसी हाँ। को फोर्स ना करें, हाँ। एक ही दिन है, दुल्हन मगर को वो भी जमाना दूल्हा था ना, भी। एक हाँ, जमाना वो था, उस तो जमाने उस में तो जमाने था। में, और अभी भी मैंने देखा है कुछ शादियों में ये सोशल मीडिया पे कि लोग सेहरा बड़े प्राउडली भी पहनते हैं। भाई शौक की बात शौक है की ना। बात है कि अगर अब देखिए पहनना है जैसे अगर सास ने जेवर दिया है गोल्ड का और उन्होंने कहा है पूरा पहनना है, तो कभी कभार ब्यूटिशियंस जो हैं वो लड़की को कहते हैं यार जाएगा। गाय थोड़ी बन के जाओगी कि सारा पहन लो। मतलब जो जेवर था जब मैं लेकर गई थी तो मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट थी उसने कहा कोई जरूरत नहीं, एक सेट पहनूंगी बस। ये क्या गाय बन के मेरी तो चली शर्ट जाओगी? प्लेन थी तो ज्यादा Sophisticated, पहन लिए। प्यारा अच्छा लगना चाहिए, थोड़ी कि भर 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 के पूरी दुनिया को दिखाना है। तो मैंने उसकी बात मानी थी। मेरे सेट ज्यादा थे अपना निदा, हाँ। मगर इसलिए थे क्योंकि मेरी Plain पूरी शर्ट थी। प्लेन थी हाँ। और ब्रॉड नेक था, हाँ। तो मैंने इसलिए पहन भी लिया। अगर मेरी शर्ट पे जरा सा भी काम होता तो मुझे सिर्फ एक ही सेट पहनना चाहिए। तो ये उस वक्त फोर्स वो नहीं चल होना भी चाहिए। रहे थे सारे लड़कियों वाले, पहले पूरे लड़ियों वाले और भरे सारे भरे, ना, इतने मगर वो सारा। शर्ट मेरी बिल्कुल प्लेन थी ना। बहुत सारे फैमिली में ना लोगों की ईगोज होती हैं कि नहीं दुल्हन को सारे। ये करना पड़ेगा, हाँ, दुल्हन हाँ। को वो करना पड़ेगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। Special क्योंकि day वो होता है बेचारी उसका। दुल्हन जो है खुश नहीं होती, क्योंकि उसको इतना डोमिनेट किया हुआ होता है बड़े लोगों ने, वो खुश नहीं होती। वो शक्ल पे आ जाता है दुल्हन हाँ। के ना कि मुझे प्रेशर Miserable। करके, और मैं ये बस मुझे मेरा दिल नहीं है, मेरा स्पेशल डे, और मुझे अब जबरदस्ती किसके ब्लंडर्स की बारी है? मेरे अच्छा मैं एक बता ब्रेक देती की हूँ। बारी है अच्छा, एक्चुअली। break की। अच्छा, ब्रेक के बाद break के फिर देखते हैं कि किसने कमाल ब्लंडर्स किए हैं। तारीख में ये चीज़ें लिखी जाएंगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको अपने इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे हुए वे ब्लंडर्स के बारे में हमारे सेलिब्रिटीज़ बता रहे हैं, और एक के बाद एक मज़े मज़े की चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। आप किसकी है? ज़ोरे तुम्हारी बारी है शायद। जी अच्छा हाँ। इसमें ना हुआ ये था कि लेट थे ना, हाँ। तो पहले जब लड़के वाले पहले आ गए, मेरे अब्बा लोग सब बहुत लेट थे, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया एक पॉइंट पे कि मेरी बेइज्जती हो रही है, ये लोग सब क्यों नहीं पहुँचे हैं। तो मैंने कॉल की, तो वही जो आप नहीं बता रहे थे अभी, कोई बता रहा था कि कोई नहा रहा था, कोई साबुन लगा हुआ मैं था, बता कोई रही कुछ, जी, तो वही घर पे मेरे माहौल था। हाँ। लेकिन खैर मैंने प्रेशराइज किया कि नहीं भाई जल्दी निकले, इट्स नॉट राइट, डे वेडिंग ऑलरेडी नाइट वेडिंग बन गई है, 12 बजे ख़त्म हो जाना है हाँ। सीन। तो फिर ना ये फ़नी किस्सा नहीं है, थोड़ा सा सीरियस है कि मेरे ना अब्बा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जल्दी चलाते हुए। अल्लाह। तो उन्होंने इतनी जल्दी ड्राइव करी मुझ तक पहुंचने के लिए कि वो एक्सीडेंट हुआ, और उनको अल्लाह का शुक्र है खराश भी नहीं आई, लेकिन हमारी जो गाड़ी थी वो आगे से हमारा बोनट थोड़ा सा फेंड वो गिर गया था। तो फिर मैंने जब उनको कॉल की ना, तो मैं थोड़ी सी गुस्से में थी। मैंने कहा अब्बा आप लोग अभी तक क्यों नहीं पहुँचे हैं? तो फिर मेरे भाई ने कॉल उठाई, उसने कहा यार वो अभी ना एक्सीडेंट हो गया अब्बा का। और ये सुन के तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पहुँचे तो मेरी हालत ये थी कि मैं उनको बस देख लूँ कि वो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज फाइन, सब सही थे। लेकिन बस ये चीज़ जो है ना कि ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी में कभी कभी बंदा ना चाहते हुए भी
हो यार जाती हैं। ये बड़ी चीजें ना कहानियां panic- हाँ panic टाइम हो जाता है कुशन ना, रखना हाँ। चाहिए हर चीज़ के लिए टाइम और आप कुशन नोट होता क्या करें कोई ऐसा इवेंट या कुछ होता है अल्लाह माफ होता करे जो भी आपका है। बुजुर्ग वगैरह है कभी बाथरूम में स्लिप हो जाता है कितनी चीजें सुनी है डेथ हो जाती है यार लोगों की, बड़े मतलब बड़े लाइक बड़े कोई occasions कोई में। बाथरूम में स्लिप हो गया कोई कुछ हो गया कोई बड़ी ऐसे- बड़ी हुई हैं चीजें। ऐसी जो नागहानी होती है ना चीजें अल्लाह में इनसे बचाए वो तो मुझे मेरी लगता फ्रेंड है है, उसकी मुझे लगता है मेहंदी सदका खैरात करके जरूरी जो है ना है। इवेंट शुरू करना हाँ, चाहिए ऐसे ही होता है ना अब तो ऐसे ही होता है बहुत जरूरी कोई है। ऐसा ना हो किसी की मतलब लाइक अभी हमारी फैमिली में एक बच्ची का निकाह था और इतनी सारी अरेंजमेंट्स हुई हुई थी और बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में थे आईसीयू में सोचे आपके एक तलवार लटक रही होती है अल्लाह ना करे किसी को कुछ हो जाए सो वो सारी एक होता है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई की, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड की अब्बू की डेथ हुई है उसके भाई की मेहंदी वाले दिन। हाय हाय हम लोग वहीं पे थे, उनको वो कुछ हुआ, अटैक सा आया, वो मेहंदी चल रही है और वो वहीं पे ही आगे नेशनल हॉस्पिटल लेके गए और न्यूज़ आ गई कि सोचो सब तैयार और मेहंदी Stress से पे भी हो जाता है कि वो यार। उनकी डेथ हो गई। मतलब हम तो शॉक में ही रह गए कि ये क्या हुआ है कि अभी तो बैठे हुए थे और ये क्या हुआ है। मतलब ऐसा भी होता है कि मेहंदी ऐसा हो वाले दिन। जाता है। दूसरा ये कि शादी वाला घर होता है, एक दिन पहले या 2 दिन पहले चचा या फुप्पी की डेथ हो जाए, हाँ, लाइट्स लगी होती हैं, बिल्कुल, ढोलकियां बिल्कुल। चल रही होती हैं, तो हाँ, आप होता है। इतने परेशान हो अल्लाह जाते हैं। नागहानियों से अल्लाह ना बचाए। करे कि नागहानी से बचे। बिल्कुल। आप सदका देते रहें। बिल्कुल देते और रहे। भाई पता है और बहुत देखो पहले से देते देखिए रहे। जाना तो हम सब ने हाँ, है दुनिया बेशक। से ठीक है और जाहिर है एक सबकी एजेड जब रिश्तेदार होते हैं सबको पता होता है कि भी जाना है किसी का भी वक्त लेकिन जब ये उस वक्त जब कोई खुशी खुशी करीब का होती है ना करीब होती है ना, उस वक्त ऐसी और फिर नागहानी वो सारी आफत होती जिंदगी है फिर आपके दिल में एक वो रह जाता है कि यार सादगी से शादी करनी पड़ती है वो एक जो आपने पूरी और अरेंजमेंट अरमान पूरी आपके लाइफ अरमान होते के हैं। कि आपकी दोस्तें जमाऊंगी, हम ये करेंगे, ये बड़ा वो, एक- ये एक बड़ा दुख बस, और बड़ा अल्लाह सबको टेंशन बचाए। वाला सीन फिर एक सबको निपटाने बचाए वाली अल्लाह बात हो जाती है ना कि बस अब आप एक जिम्मेदारी जिम्मेदारी पूरी पूरी करनी कर रहे कि हैं। जी करनी तो है। करनी अल्लाह तो का है। शुक्र है ये सब बातें सोच के ना मैं कहती हूँ अल्लाह का बहुत करम था कि करम। दोनों बच्चों की शादियाँ माशाल्लाह। स्मूथली गईं अल्हम्दुलिल्लाह। कि एट अ ग्लांस जब मुझे कांटेक्ट किया ना तो आई हैड टू थिंक कि लाइक व्हाट वेंट मैंने कहा मेरी अपनी शादी के सबसे ज़्यादा बगल्ले थे हाँ। जो मेरी शादी पे गड़बड़ें थी। मैं कहती हूँ जो रिश्तेदार है ना उस वक्त उनको बहुत कोऑपरेट करना चाहिए वो बड़े मुंह बनाते हैं हाँ, हमें तो सही कह किसी रही ने हो। पूछा नहीं बिल्कुल हमें सही तो कह रही लिफ्ट हो। नहीं कराई अच्छा, जो निदा- शादी वाला घर है उस पे उसके ऊपर जो बीतती है ना, प्रेशर होता है ना वो जो कोई imagine नहीं स्ट्रेस और करता। टेंशन होती है ना वो आप जब तक आपके ऊपर नहीं आएगी ना आप इमेजिन नहीं कर सकते एक और सजेशन ये है कि एक अपनी फैमिली का ट्रस्टेड बंदा रखें जो हर रिश्तेदार की तस्वीर बनवा दे वो भी एक वो भी इतना सही कह रही है, वैसे मसला ही। होता है कि हमारी तस्वीर अरे नहीं है हमें एल्बम तो में। स्टेज पे नहीं एल्बम बुलाया में। हमें तो किसी ने नहीं हमारी पूछा। शादी में एक रिश्तेदार जिनके माशाल्लाह से कोई 10 बच्चे हैं उनकी तस्वीरें जो हैं वो खत्म नहीं हो रही वो बार बार आ जाते थे स्टेज पे तस्वीरें बार बार अपने 10 बच्चों के साथ अरे भाई अब आपकी बारी खत्म हो गई है हाँ। ये बड़ी एक गड़बड़ होता है है। और शादी बुरा भी लेट हो मान रही जाते होती है हैं, पूरा बुरा भी खानदान मान को जाते बारी हैं। बारी अच्छा जो है बुरा भी मान जरा सा जाते कुछ हैं, है हमें तो खाने जरा को सही नहीं सा मिला, हमें पूछा इम्पोर्टेंस नहीं, हमें मिली, पूछा हमें नहीं, नहीं प्रोटोकॉल गया। नहीं मिला ये भी इश्यूज हमें होते हैं मना क्यों लोगों कर के। दिया। अच्छा ये दूल्हा दुल्हन साथ क्यों चल रहे हैं, इनको तो नहीं चलना चाहिए साथ, हमें चलना चाहिए था साथ। ये हाँ। बड़े छोटे छोटे हमें खानदान पूछा वाले इश्यूज नहीं। करते हैं वो, या लड़के के खानदान वाले हों या कभी कोई लड़की हाँ, बड़े मैं होते भी हैं। अपनी शादी पे आई वाज वेरी एक्साइटेड ना मतलब शादी हो रही थी ना मैं अपने में ही बड़ी खुश थी ऑल्दो अरेंज थी लेकिन मैं बड़ी एक्साइटेड थी सो जो कोई मुझे देखने के लिए आ रहा था हाय यू लुकिंग सो प्रिटी तो मेरी दोस्त कहती शट अप तेरी शादी है चुप कर यू रिसीव द कॉम्प्लीमेंट तुम दूसरों को कॉम्प्लीमेंट तो फिर उसके बाद जब मैं स्टेज पे गई तो मैं भी वक्त आई पप्पो कितनी क्यूट लग रही है यूं करके ना सब लोगों को वहाँ से देख के ना तो ये कॉम्प्लीमेंट जो ही बातें चल रही थी तो मेरी एक कज़न आई कहती है कम बोल कोई ससुराल में से किसी ने कहा है ये लग रहा है किसी और की शादी पे आई है ऐसे मेरे तो बिजलियाँ गिरी ना मैं तो फ़ौरन सैड और उससे पहले जब मैं पार्लर में तैयार हो रही थी कतरा भी पता नहीं था मेकअप का कुछ सेंस ही नहीं थी तो उसने जब बड़े कोई लिप्स प्रोमिनेंट करके बनाए कुछ तो जब मुझे शीशे में शक्ल दिखाई मैंने कहा नहीं ये मेरे लिप्स ही नहीं है नहीं मुझे मेरे चाहिए उतारे ये अच्छा वो ऑफेंड होगी ना मेकअप आर्टिस्ट तो उसने क्या सारा आके इनकी लिपस्टिक ठीक करो
और तुम ही बाकी का काम कर दो। वो ऐसे ऑफेंड कर- होके चली गई। उनका- ये तो बड़ी गलत बात है यार। ऐसे करती हैं वैसे हाँ, नेता? बहुत तो गलत गलत बात बात है, है, गलत करती बात है। हैं। इनको पे Makeup किया artist, जाता है। वो तो अब हमें, अब तो हम इतना हम हो गए हैं तो अब हमें नहीं दिखाती हैं, मगर शुरू में ये होता था यार कि पहले अच्छा आपको ना वैसे वो मैं मूवी बना बताऊं, लेती थी। हमें अगर लगा पता है। अगर जो है ना दुल्हनों के साथ जो है कोई मेकअप आर्टिस्ट ऐसे करे उनके खास दिन पे, उनको शाउट आउट बनाना चाहिए, उनको जो है ना उनको बेनकाब करना हमारे चाहिए। जमाने में shout outs दिस इज नहीं नॉट अब हमारे वक्तों में कौन से कहाँ शाउट आउट से थे? दिस दिस मोबाइल इज में। नॉट ऑन कि आप दुल्हन का एक खास दिन है, आप होती कौन है उनको special डिप्रेस, चीज़ और वो वैसे ही वो बेचारी इतनी डरी हुई होती है। Stress में होती है, आपकी हाँ। सर्विस में ये चीज शामिल है कि अगर आपकी जो सामने दुल्हन बैठी है नहीं, यार, पहले उसी के की होती हिसाब थी, से अब deal तो करें। बहुत कॉपरेट करती हैं और बड़ा अच्छा है। पहले हाँ। की जो मेकअप आर्टिस्ट होती थी वो जरा सा रूड होती थी, हाँ। जो हमें पता है। हाँ फौरन ये होता था ना कि हमें पता है कि कैसे करना है। हाँ, पहले का ये था। अब तो एक सब फ्रेंडली माहौल है, अब तो सब है ना डिस्कस करते हैं कि तो क्या चाहिए, किस तरह की क्योंकि- लुक चाहिए, क्या होता है। पहले कहाँ था बहन, बस हाँ। बैठ गए और बना दो जो लड़कियों को बनाना पता है। नहीं आप होता देखो था। पुराने वक्तों में नॉलेज था कन्फाइंड, ठीक है, मैंने फलां से सीखा, वहाँ से कोर्स किया, डिप्लोमा किया, हम भी मान रहे होते थे। हाँ, अब हर exactly. चीज इज आउट आप देयर, बिल्कुल सामने। नॉलेज इज एट योर मगर फिंगर जिससे मेरा टिप्स। कोई मेकअप भी किया था बड़ी हुमा ने तो मुझे ना, हुमा शुएब ने बहुत कॉपरेट, इतना मुझे बच्चों की तरह देखो उसे तुम treat मॉडल किया। थी ना, हाँ। तुम्हें भी मेकअप का पता था कि हाँ। तुम्हारे ऊपर क्या क्या नो अच्छा हाउ लगता है। पता थे। बच्चियां उस जमाने में उनको नहीं पता होता था, हाँ, उनको कुछ भी exactly. बना के, बहुत सारी दुल्हनें पहचान भी नहीं आती थी, मेकअप के बगैर ज्यादा अच्छी लग रही वो होती वैसे खूबसूरत होती है, उनको हाँ। भूत बना देते हैं। भूत हाँ, बना हाँ, देते वही सही तो। है। टोन ज्यादा कर देते हैं, बिल्कुल चिट्टा कर देते थे कि भाई चिट्टा और डब्बे बिल्कुल, डब्बे हाँ, आके डब्बे डब्बे, फिरोजी आई मेकअप कर फिरोजी दिया। आई मेकअप, मुझे ग्रीन याद आई है, मेकअप। मैंने अच्छा, अपनी और मंगनी गर्दन पे- को मुंह से मैच नहीं किया हुआ, यहाँ से गर्दन डाल के मुंह हाँ, पूरा वाइट किया हुआ बिल्कुल है। एग्जैक्टली। मेरी मंगनी पे हम सब लड़कियां जब आखिरी बैच जाना था हॉल में मंगनी के लिए, तो हम सब बैठे, तो गर्मियों की थी, तो मेरे मामू कहने लगे, उन्होंने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, मुंह पोंछा, कहने लगे इस वक्त गाड़ी में सिर्फ मैं हूँ जो ये कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स वी वर ऑल मेड अप। तो वो वाली मोमेंट्स हैं कि उस जमाने में मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था। ओ माय गॉड, आई एम वेयरिंग मेकअप। और पहले मेकअप होता भी ज्यादा था, अब तो लेस मेकअप होता है। पहले मेकअप होता था कि वो पता चलता था जी फाउंडेशन लगाया है और आंखों में लैशेस नजर आए, और हाँ। नजर आए नजर makeup। आए। नजर आए। मगर ये था कि मैंने और मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी थी क्योंकि उसको बड़ा पता था, तो वो मेरा था कि बड़ा, अभी भी मैं, तुमने देखा कि वो 25 साल बाद भी देखें तो तब कि भी वो अच्छा भी लगे। अच्छा लगे कि ये नहीं लग रहा कि गॉडी सा पुराना। कुछ किया हुआ है। बहुत तो अच्छा जी लगा। ब्लंडर्स नया। का सिलसिला तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन शो का टाइम खत्म हो गया। और ये ब्लंडर्स होते हैं तो आप सीखते हैं। पहले घर की जो शादी होती है ना, जब आपके पहले बच्चे की शादी होती है, तो बहुत सारी ऐसी खींचातानी होती है, बहुत सारी गड़बड़ें होती हैं। सेकंड शादी पे या और आगे वाली शादी पे थोड़ा सा आपको भी समझ आ जाता है कि Prepared। मैनेज बिल्कुल, कैसे करना बिल्कुल, है। बिल्कुल। और अगर वही वाली बात है, आप प्लानिंग थोड़ी सी पहले कर ले और जिम्मेदारियां बांट बांट दें, सारी चीजें जोहरी की तरह अपने सर पे ना रखें। हाँ बिल्कुल। तो आप बहुत मुतमईन होके अपने इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच आप चारों का अपने थैंक यू ब्लंडर्स आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कि आज हमने अपने माजी की बहुत सारे दरीचे खोले और यादें ताज़ा कर दी हैं, अरसे यादें बाद ताज़ा कर दी हैं। पिक्चर्स पुरानी वीडियो मैंने अपनी कितने अरसे बाद देखी है। Awareness भी बहुत क्रिएट हुई है। सो मंडे को आपसे होगी मुलाकात। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। खुली 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 है उसमें धुली धुली। ये सुबह जो